हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हमारे डी कोड सी प्लस प्लस बैच के अंदर। तो अभी तक यार हमने टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ा था पिछली बार। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि हम सॉर्टिंग पढ़ने वाले हैं। आज का लेक्चर में हम सॉर्टिंग करेंगे। ऑलरेडी हम सॉर्टिंग थोड़ा बहुत समझ चुके हैं कि सॉर्टिंग होता क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है एलिमेंट्स को। तो ये सारी चीज़ें हम वेक्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं, फिर स्ट्रिंग्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम करने वाले हो, अब बेसिकली अब हम आ चुके हैं एल्गोरिदम्स के ऊपर। जैसे ये जो पूरा कोर्स है ये किसके ऊपर है? बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस, फिर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। अब एरेज एक डेटा स्ट्रक्चर है, वेक्टर, स्ट्रिंग, ये सब, राइट। तो अब जो सॉर्टिंग है और इसके बाद हम सर्चिंग पढ़ेंगे, रिकर्जन, ये बेसिकली होता क्या है? एल्गोरिदम्स होते हैं ये, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं हमारा फर्स्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम, जिसका नाम है बबल सॉर्ट। अगर आपने यार लास्ट वीक की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का एक भी लेक्चर मिस किया है तो आज के लेक्चर को मत देखो कृपया करके। आपको समझ नहीं आएगी काफ़ी सारी चीज़ें। मतलब एल्गोरिदम तो आ जाएगा लेकिन यार उसका एसेंस ही समझ नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा है। और बहुत ही भयंकर तरीके से मैंने यार, वो तो बहुत ही बढ़िया लेक्चर है टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के। तो प्लीज़ यार उनको जाके देखिए। आज फिर आपको सारी चीज़ें बहुत ही फ्लॉलेसली आपको समझ आ जाएगी। शुरुआत करते हैं यार। सबसे पहले अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाते हैं और मैं भी चश्मे पहन लेता हूँ, ठीक है। एंड सबसे पहले अपना एक फ़ोल्डर बना लो आज का। आज हम पढ़ने वाले हैं बबल सॉर्ट। तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के यहाँ पे आप आ जाइए, न्यू फोल्डर, इसका हम नाम रखेंगे बबल सॉर्ट। तो आ जाइए अपने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में। एंड हम लास्ट आप देख सकते हो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में तो मैंने कोड किया ही नहीं था ना कुछ। सारी चीज़ें हमने आईपैड में लिखी थी अपने, ठीक है। आपने अपने पेन पेपर पे लिखा था, टैबलेट पे लिखा था। तो उससे पहले स्ट्रिंग्स खुला हुआ था क्योंकि स्ट्रिंग्स ही हमने किया था। तो आ जाते हैं, हमारा फोल्डर बन चुका होगा बबल सॉर्ट। बहुत बढ़िया। तो इस फोल्डर को हम खोल लेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हटा देता हूँ मैं, ताकि सीधा शुरू करेंगे। अभी कोड नहीं लिखेंगे, पहले आपको समझाऊंगा कि यार सॉर्टिंग क्या होता है। आराम से समझाऊंगा सब कुछ, ठीक है। ये तो बस अभी मैं एक बारी के लिए इसको ओपन करके रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि मेरा कर्सर यहीं रहे। बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं यार आज के मुद्दे पे कि हम करने क्या वाले हैं। सी प्लस प्लस में हम करने वाले हैं यार आज बबल सॉर्ट। अब ये बहुत ज़्यादा फेमस सॉर्टिंग एल्गोरिदम है और ये सबसे ज़्यादा बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। इसके साथ सिलेक्शन और इंसर्शन तीनों ही बेसिक है। लेकिन यार ये ऐसी चीज़ है जो कॉलेजेस के भी यार फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में ना यार करा देते हैं। इनफैक्ट मेरे वाइवा में, जो कॉलेज में वाइवा होता है, उसमें भी यार बबल सॉर्ट पूछ लिया था उन्होंने। तो मेरे को आता था फॉर्चुनेटली। तो आपको भी आज वही कराने वाले हैं। लेक्चर नंबर 21 रहने वाला है हमारी सीरीज़ का, ठीक है। तो आज की चेकलिस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हम सॉर्टिंग देखेंगे, सॉर्टिंग क्या होता है वो तो हम वैसे देख चुके हैं लेकिन वापस से देख लेंगे। अपना एल्गोरिदम देखेंगे, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बातें करेंगे इस एल्गोरिदम की। फिर इसको ऑप्टिमाइज़ करके भी देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे यार स्टेबल और अनस्टेबल सॉर्टिंग क्या होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं। एंड आज हम बाद में लास्ट में, ये तो मैं लिखा ही नहीं यहाँ पे लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हम 2 क्वेश्चंस भी करेंगे। आप बोलोगे सिर्फ 2 क्वेश्चंस? टेक्निकली स्पीकिंग जो इसका हम ये एल्गोरिदम लिखने वाले हैं ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 हम क्वेश्चंस करने वाले हैं जिससे मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों बबल सॉर्ट पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सॉर्टिंग क्या होता है। मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर या फिर एरे है, अगर आपको अभी तक नहीं पता, और वो एरे हमारा कुछ ऐसा है, इसमें एलिमेंट्स है 5, फिर मान लो 3, 1, 4, 2, ये 5 एलिमेंट्स है, ठीक है। इसको आप इसमें भी बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये हमारा एरे है, इंडेसेस भी आप लिख लो ऊपर, 0, 1, 2, 3, 4। इसको अगर मेरे को सॉर्ट करना हुआ तो एक्चुअली में टू सॉर्ट इसका मीनिंग होता है हमारा पुट इन असेंडिंग ऑर्डर, पुट इन असेंडिंग ऑर्डर, पुट इन असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन रुक जाओ, ये बोलने से पहले कि डिक्रीजिंग भी सॉर्ट हो सकता है। अगर कुछ भी ना दे रखा हो, आपको लिखा हो कि यार एरे को सॉर्ट कर दो, सिर्फ ये लिखा हो, तो इसका मतलब है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में डाल दो। यानी कि ये जो एरे है मेरा आफ्टर सॉर्टिंग ये बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अगर आपको यार एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रखा है, मतलब एक्सप्लिसिटली का मतलब अलग से आपको बोल रखा है सॉर्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, सॉर्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, अगर आपको कभी भी यार ऐसा चीज़ बोल रखी है तो इसका मतलब है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो। मतलब असेंडिंग ऑर्डर की जगह डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लो, ठीक है। पुट दी एलिमेंट्स, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा, अगर क्वेश्चन में लिखा है सॉर्ट कर दो तो असेंडिंग ऑर्डर में डाल दो। अगर क्वेश्चन में लिखा है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो तो असेंडिंग ऑर्डर में डाल दो। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि
एक और चीज़, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो, ठीक है। क्वेश्चन में अलग अलग भाषा हो सकती है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो, तो इसका मतलब भी यही होता है 1 2 3 4 5। अगर क्वेश्चन में लिखा हो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये भी बात एक ही हो गई ना। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब होता है काइंड ऑफ इंक्रीजिंग, पर सेम वैल्यूज़ भी हो सकती है। तो इसका भी मतलब यही होता है कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में ही वैल्यूज़ को रखना है। तो किसी भी भाषा में आपको बोला जा सकता है। अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में करो या नॉन, क्या कहते हैं, नॉन इंक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग का मतलब डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो भाषा समझना। इसका मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल देना, यानी कि एलिमेंट्स ऐसे लिखूंगा मैं 5 4 3 2 1। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, दिस इज सॉर्टिंग। वेक्टर में भी हम ये चीज़ देख चुके हैं। एक बार वापस से एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास एक इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन भी होता था बबल सॉर्ट पे आने से पहले। इनबिल्ट सॉर्टिंग भी होती थी, जो कि बबल सॉर्ट से ज़्यादा एफिशिएंट है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बबल सॉर्ट पढ़ना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है पढ़ना, इसके बारे में भी देखेंगे। तो आ जाते हैं यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं sorting.cpp। अपनी एक बेसिक फाइल बना लेते हैं, हैश इंक्लूड, यहाँ पे लिख देते हैं IO स्ट्रीम, फिर लिख लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, एंड ऊपर यार वेक्टर को भी इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि एरे तो ऐसे सॉर्ट हो नहीं सकता, ठीक है। उसके लिए भी एरे वाला ऊपर वो लगाना पड़ता है, क्या बोलते हैं, हेडर। अब यहाँ पे लिख लेते हैं इंट मेन, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं लिखता हूँ, एक वेक्टर है मेरे पास, वेक्टर इंट, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ v, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसमें हम इनपुट्स ले लेते हैं, इसका साइज़ हम 5 रख लेते हैं एक बारी के लिए, या जितना मर्जी रख लेते हैं। यहाँ पे हम इनपुट ले लेते हैं, हम लिखते हैं फॉर, एंड साइज़ तो हम यहीं देंगे वैसे तो, चलो यहीं ले ही लेते हैं जब मुझे पता है। मैं एक 5 साइज़ का एरे बना लेता हूँ, 5 साइज़ का वेक्टर, और यहाँ पे मैं इनपुट ले लेता हूँ इसका फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, एंड मैं सिर्फ करूँगा सी इन वेक्टर ऑफ i, ठीक है। एक बार मैंने इनपुट ले लिया। अब इसके बाद मैं इसको सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट कराऊंगा। तो मैंने बोला था, अगर मैं लिखता हूँ सॉर्ट v डॉट बिगिन, ये हम देख चुके हैं चीज़ें, स्ट्रिंग में भी हमने देखी थी रिसेंटली, कॉमा v डॉट एंड, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ बस आपको। एंड फिर अगर मैं इस पूरे वेक्टर को प्रिंट कर दूँ, पूरे वेक्टर को यहाँ पे प्रिंट कर दूँ कि भाई सी आउट v ऑफ i एक स्पेस के साथ, ठीक है। तो देखते हैं क्या हाल होता है। पहले हम रन करते हैं, 5 एलिमेंट्स का ही वेक्टर है ये, ठीक है। लेट अस रन दिस कोड। तो यहाँ पे आ गए, हम देते हैं जैसे मान लो 5 2 1 4 3, ये देखो 1 2 3 4 5, तो ये सॉर्ट हो चुका है। तो ये सॉर्ट हो चुका है हमारा, राइट, बहुत बढ़िया, ये चीज़ हमारी सॉर्ट हो चुकी है। अच्छा, अगर मैं लिखता हूँ सॉर्ट में v डॉट एंड कॉमा v डॉट बिगिन, तो क्या कुछ होता है? एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या उल्टा सॉर्ट हो जाएगा। ये देखिए, अगर मैं लिखता हूँ अगेन 5 2 4 1 3 कुछ भी, तो 1 2 3 4 5 आना चाहिए, या फिर 5 4 3 2 1 उल्टे में। तो अब देखोगे सेगमेंटेशन फॉल्ट। ऐसे यार हम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग से लेकर ऐसा होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉर्ट कर दो, ठीक है। तो इसका तरीका ये होता है। अगर आपको रिवर्स करके सॉर्ट करना है तो आप दो चीज़ें भी कर सकते हो, सिंगल कमांड भी होता है, लेकिन उससे बेटर ये है कि जब आप जैसे सॉर्ट कर रहे हो ना, बाद में आप रिवर्स भी कर सकते हो। आई थिंक रिवर्स भी मैंने आपको सिखाया था, सेम ही होता है, v डॉट बिगिन और v डॉट एंड। तो यहाँ पे ये लिख दीजिए, ठीक है। अब देखना, तब मैं करता हूँ 5 1 2 3 4, तो देखो उल्टा सॉर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि पहले मैंने सॉर्ट करा फिर रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज़ है, ये इसको हम कहते हैं यार इनबिल्ट सॉर्टिंग, दिस इज नोन एज इनबिल्ट सॉर्टिंग। एंड इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि एक ही एरे को सॉर्ट करने के लिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n इंटू लॉग एन, जो हम पढ़ चुके हैं, बिग O ऑफ n लॉग एन, ठीक है, विच इज़ अ गुड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। इट इज़ द बेस्ट फॉर सॉर्टिंग। मतलब ये एक्चुअली करता है क्या, जो इंटरनल सॉर्टिंग है, ये तो यही ट्राई करता है कि बेस्ट सॉर्टिंग आपको प्रोवाइड करके दे, ठीक है। कंप्यूटर अपने हिसाब से रन करेगा चीज़ें, वो देखता है। लेकिन अब देखते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई ये जो एक लाइन है मेरे पास नहीं है, या फिर मान लीजिए आपके पास एरे है, C++ की मैं बात कर रहा हूँ, और एरे में ऐसा कोई फंक्शन है नहीं कि आप सीधा उसमें तो लेंथ नहीं निकाल सकते आप, तो डायरेक्टली मतलब कर तो सकते हैं इनडायरेक्टली, लेकिन ऐसे सॉर्टिंग का मान लो फंक्शन नहीं है आपके पास, तो आप क्या करोगे? अब हम करेंगे अपना खुद का सॉर्टिंग फंक्शन बनाएंगे, और सॉर्ट कैसे करते हैं वो देखेंगे। आ जाते हैं सबसे पहले तो इधर, मान लेते हैं मेरा जो करंट एरे है उसकी वैल्यू है 5 1 4 2 3 या 3 2, कुछ भी लिख दो यार, ठीक है। कोई भी एरे है, सॉर्ट करके मेरे को उसको बनाना है 1 2 3 4 5। तो अपने अपने प्लेसेस से सब अलग है, देखो ये भी गलत है, ये भी है, ये भी गलत है, ये भी गलत है,
ठीक है, यहाँ पे 2 है ना, ये देखो, और ये भी गलत है। सारे अपने अपने प्लेसेस से अलग है, मतलब एक्चुअल प्लेस 1 का इधर होना चाहिए। तो सॉर्ट करेंगे कैसे? अब एक एल्गोरिदम आपको समझाता हूँ, जो होता है हमारा बबल सॉर्ट एल्गोरिदम। ठीक है, इसको बस देखते जाना कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, आपको अपने आप ही धीरे धीरे करके समझ आने लग जाएगा, और मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा कि हो क्या रहा है। पहले हम सिर्फ करते हैं कि करना क्या है। एल्गोरिदम ये कहता है कि मैं हमेशा दो एलिमेंट्स को देखूंगा, दो एडजेसेंट एलिमेंट्स, और मैं ये देखूंगा कि अब जो लेफ्ट वाला एलिमेंट है क्या वो राइट वाले से बड़ा है, मतलब क्या 5 मेरा 1 से बड़ा है। जी हाँ बिल्कुल, तो इनको स्वैप कर दो। स्वैप तो हमें करने आते हैं ना एलिमेंट्स यार, टेम्प का यूज़ करके, बहुत सिंपल है यार। तो इन दोनों को कर दो स्वैप। तो यहाँ पे क्या होने वाले हैं, मेरे पासेस होने वाले हैं। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखना पासेस का क्या मतलब होता है। मैं बार बार सेम एरे को पूरा लिखूंगा, ये जो एरे है इसको बार बार मल्टीपल टाइम लिखूंगा जब तक मेरा काम नहीं हो जाता। अभी मैं सिर्फ 5 और 1 को स्वैप करूंगा, तो मेरा सीन कुछ ऐसा बन जाएगा, 1 5, इनको एज इट इज रखो। ठीक है, अब मैं ये जानता हूँ ये दोनों सॉर्ट हो गए, मतलब अपनी अपनी सही पोजीशन पे तो नहीं आए हैं हमेशा के लिए, बट मुझे पता है 1 और 5 का ऑर्डर मैंने अब सही कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, अगले दो एलिमेंट्स के ऊपर सेम काम करूँगा। मैं देखूँगा यार 5 और 4, मैं चेक करूँगा पहले तो क्या जो 5 है वो 4 से बड़ा है, क्या 5 मेरा 4 से बड़ा है, हाँ तो स्वैप करो। ठीक है, अगर लेफ्ट वाला बड़ा है तो वो उसके राइट में होना चाहिए, तो मैं कर दूंगा स्वैप। तो देखो 1 4 5 3 2। ठीक है, बहुत सही। अब मेरे को, अब आप समझ गए होगे, अब मेरे को इन दोनों को चेक करना है पहले, क्या 5 3 से बड़ा है, हाँ है यार, स्वैप करो ना यार। 1 4 3 5 2। लास्ट में मैं इन लास्ट के दो एलिमेंट्स को देखूंगा एक बारी के लिए, ठीक है, जो अब हो चुके हैं। क्या 5 2 से बड़ा है, हाँ, तो मैं स्वैप कर दूंगा 1 4 3 2 5। हो गया। क्या ये जो मेरा आंसर आया है इतना सब कुछ करके, ये सही है? नहीं, सही आंसर है 1 2 3 4 5। तो अभी भी इन दोनों की दिक्कत है, लेकिन अब इसको करना कैसे है। अब मैं वापस से जो मैंने ये काम किया है वो वापस से करने वाला हूँ, लेकिन समझना ये एक पास हुआ है। ठीक है, इसको हम कहते हैं 1 पास। पास मतलब एक बार मैंने एरे पे पूरा ट्रैवल किया, एक ही बार किया अभी के लिए। ठीक है, पूरा एन लगा है, मेरा ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी है इसमें, कि मैंने एक बार एरे में ट्रैवल किया, हर दो एलिमेंट्स को चेक किया, पहले दो को, फिर मैंने अगले दो को चेक किया, फिर मैंने अगले दो को चेक किया, फिर मैंने अगले दो को चेक किया, फिर मैंने अगले दो। बेसिकली ये मैंने लिखी 5 बार है, लेकिन ये एक ही ट्रवर्सल में हो चुका है। एक ट्रवर्सल यानी कि एक पूरा एक फॉर लूप में काम हो जाता है, 1 फॉर लूप। ठीक है, 1 लूप बेसिकली, राइट, बहुत सही। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर नहीं भी की हो तो जो हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट है ना यार, वो खिसक खिसक के एंड में आ गया है। एंड अगर आप लॉजिकली सोचोगे, जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा इसका मतलब कि वो बाकी सारे एलिमेंट से बड़ा है, और जब भी उसका कंपैरिजन होगा, जो कि होगा, वो अपने आप को स्वैप कर देगा। ठीक है, लेकिन यार इन बाकियों के बारे में अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, इसमें अभी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये ठीक नहीं हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना लगाऊंगा पास नंबर 2, इसको हम कहते हैं पास। तो दिस वॉज पास 1, दिस वॉज फर्स्ट पास। ठीक है, पास 1 नहीं, हम इसको बोलेंगे फर्स्ट पास। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको समझ आएगा अभी। अब आ जाते हैं इसी के ऊपर वापस से, ऐसे नहीं, एक काम करते हैं, ये ले लेते हैं। अब मैं आ जाता हूँ पास अपने सेकंड पास पे। सेकंड पास पे मैं क्या करूँगा, जो मेरा अभी तक रिजल्ट आया था उसको उठाऊँगा, और अब यहाँ पे मुझे ना एक चीज़ पता लग गई है, यहाँ पे मुझे एक चीज़ यार डेफिनेटली पता लग गई है, क्या, कि मेरा जो 5 है वो अपनी सही पोजीशन पे है। तो एक काम करते हैं, इस पर टिक मार देते हैं पहले से एक छोटा सा, भाई कि मेरे को अब इसको कंपेयर नहीं करना किसी से, क्यों, क्योंकि ये अपनी सही पोजीशन पे है। अब मैं क्या करूँगा, अगेन सेम काम, सबसे पहले पूरा एक बार ट्रवर्सल करूँगा। 1 और 4 को कंपेयर किया, क्या 1 4 से बड़ा है, नहीं, तो रहने दो, स्वैप मत करो। ठीक है, अभी तक हमने ये नहीं देखा था ना, अब देखो, तो इसको एज इट इज रहने दिया हमने। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या 4 3 से बड़ा है, जी हाँ, स्वैप कर दो। तो आप लिखोगे 1 3 4 2 5। अब अगले इन पे आओ, क्या 4 2 से बड़ा है, जी हाँ, तो आपको क्या कहते हैं, स्वैप करना पड़ेगा। तो आप स्वैप कर दो, 1 3, यहाँ पे आ गया 2 4 5। ठीक है, अब क्या मैं इन दोनों को चेक करूंगा 4 और 5 को, कि 4 5 से बड़ा है या नहीं, नहीं, मैं कभी चेक नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि मैं टिक मार चुका हूँ इस पर, मेरे को इसको कंपेयर करना ही नहीं था। ठीक है, एंड जैसे ये तो हमारा सही पोजीशन पे आ गया, अब आप नोटिस करोगे एक बात, 4 भी अपनी सही पोजीशन पे आ चुका है, 100%। 4 भी अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ चुका है। क्यों, क्योंकि अब जो मैंने काम किया, अगर आपने नोटिस किया हो, ये तो अपनी सही जगह था, अब मैंने इस एरे के बारे में सोचा, एंड यहाँ पे ये स्वैपिंग वैपिंग लगाई,
तो इसका जो सबसे बड़ा एलिमेंट था यानी कि 4, वो खिसक खिसक के अपने आप यहाँ आ गया स्वैप करने के बाद, ठीक है। तो अब ये दोनों हो चुके हैं, अब मेरे को इनके बारे में सोचना है। अभी भी एरे ठीक नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। सॉर्टेड एरे 1 2 3 4 5 है, जो कि अभी तक नहीं आया मेरे पास रिजल्ट, तो इसको हम कहते हैं सेकंड पास। अब एक काम करते हैं यार, सेकंड पास तो हो गया, अब एक बार कोशिश करते हैं थर्ड पास करने की, और वो इसी पेज पे कर देते हैं यार, क्योंकि अब छोटे पासेस होने वाले हैं, ठीक है। आप नोटिस करोगे यहाँ पे 1 2 3 4, बेसिकली जब मैंने 1 2 3 4 स्वैप किए तो ठीक हुआ। यहाँ पे 1 2 3 करने के बाद ही मेरा ये आ गया। अब देखते हैं अपना थर्ड पास। मैं बात करता हूँ अगर अपने थर्ड पास की, तो सेम हम यहाँ पे ये लास्ट वाली चीज़ उठाएंगे, विच इज़ 1 3 2 4 5, जिसमें जो 4 और 5 है वो पहले से सही है। तो अब मैं वापस देखूंगा, क्या मेरा 1 3 से बड़ा है? क्या मेरा 1 3 से बड़ा है? नहीं, तो रहने दो, एज इट इज़ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भाई। तो 1 3 2 4 5। अब चेक करो, क्या मेरा 3 2 से बड़ा है यार? जी बिल्कुल, स्वैप कर दो, स्वैप कर दो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, अब ठीक हो चुका है यार, ठीक है। अब मैं वापस पर एक चीज़ क्या देखूंगा, क्या मेरे को अपना, एक बात बताओ, 3 और 4 को मैं कंपेयर भी करूंगा? नहीं, करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इन पे ग्रीन टिक्स है। समझना इस बात को, ये पहले से सही जगह अपनी पहुंच चुके हैं, इनको मैं पहुंचा चुका हूं सही जगह। तो अब मैं 3 को इससे कंपेयर नहीं करूंगा। तो ये थर्ड पास का लास्ट राउंड था, ये जब मैंने ये करके ये बनाया ना, हो गया। तो अब आप बोलोगे मेरा एरे तो सॉर्ट हो गया, तो क्या इसका ये मतलब है कि किसी भी एरे में 1 फिर 2 3 बार लूप चलेंगे, मतलब लूप के अंदर लूप 3 ही बार चलेगा? नहीं यार, डिपेंडिंग ऑन इनपुट हमारा सीन अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमारे थर्ड पास हुए हैं, ठीक है। पर आपको समझ आ गया होगा कि एल्गोरिदम क्या है। एडजेसेंट 2 एलिमेंट्स मेरे को हर बार स्वैप करने हैं और बार बार ये लूप चलाना है। कितनी बार चलाना है एक बार वो देखते हैं, क्योंकि अलग अलग केसेस में अलग अलग सीन हो सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास शुरुआत से ये एरे दे रखा होता, मतलब 1 4 3 2 5, इंस्टेड इसके मुझे शुरुआत से ये दे रखा होता, तो आप एक बात बताओ, तो फिर सिर्फ ये करके और ये करके 2 ही पासेस में काम हो जाता ना, ठीक है। अब एक बार देखते हैं वर्स्ट केस। वर्स्ट केस का मतलब होता है, इन जनरल वर्स्ट का मतलब कि अगर मेरा एरे ऐसा दे रखा है कुछ 5 4 3 2 1, ठीक है। कभी भी उल्टा दे रखा हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड, तो इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। एक बार इसको अपने इस जो हमने एल्गोरिदम बुना है, बुना तो नहीं है, आपको बस बताया है मैंने, डिस्कवर्ड है पहले से, ये लगा के देखते हैं इसके ऊपर और देखते हैं कितने पास लगते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट पास पे, ठीक है। मैं भी आराम आराम से समझा रहा हूँ क्योंकि यार ये ज़रूरी बहुत है, जो एल्गोरिदम ज़रूरी है बस, ठीक है। पास मेरा ये कहता है कि मैं हर 2 एलिमेंट्स को देखूंगा, पहले पहले 2 को। क्या 5 4 से बड़ा है? बिल्कुल यार, स्वैप कर दो, स्वैप कर दो। अब इनको देखो, क्या 5 3 से बड़ा है? बिल्कुल है, स्वैप कर दो। स्वैपिंग होती रहेगी, अब देखना, स्वैप कर दो, ठीक है, ये एज इट इज़। क्या 5 2 से बड़ा है? बिल्कुल, इनको स्वैप कर दो, बाकी सबको सेम रखो, 4 3, इनका कर दो 2 5, ये ऐसे आ गया। फिर अब इनको देखेंगे लास्टली हम, क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स वापस इनको नहीं देखेंगे ना यार। क्या 5 1 से बड़ा है? बिल्कुल, स्वैप कर दो, तो 4 3 2 1 5। अब ये अपनी सही जगह आ गया 5, ठीक है। तो एक पास में तो ये काम हुआ है। चलिए एक बार देखते हैं अब इसमें कितने पासेस लगेंगे टोटल। पिछले वाले में हमने देखा था 5 साइज़ का एरे लिया था, लेकिन थोड़ा सा अलग था, तो मेरे 3 पास लगे थे। पिछली बार मेरे 3 पास लगे थे। ये मेरा वर्स्ट केस होता है, कभी भी होता है, तो ठीक है। अब देखते हैं इसमें कितने पासेस लगेंगे हमारे। सेकंड पास अपना देखते हैं, सेकंड पास, लेट अस सी कि क्या सीन होता है। इसी एरे को उठा लेते हैं, क्योंकि अब मेरा ये सीन है, इसके साथ मेरे को छेड़खानी करनी है, वापस से लूप्स चलाने हैं। मैं चेक करूँगा, 4 3 से बड़ा है? बिल्कुल है, स्वैप करो, फटाफट स्वैप करो, 3 4, रेस्ट को एज इट इज़ रखो। अब एक बात बताओ, 4 2 से बड़ा है? बिल्कुल है, स्वैप करो, तो 3 2 4 1 5। क्या मेरा 4 1 से बड़ा है? बिल्कुल है, स्वैप करो, तो देखो 3 2 1 4 5। अब क्या 4 को 5 से मैं कंपेयर करूंगा? नहीं, यहाँ पे मैं स्वैपिंग के लिए कंपेयर ही नहीं करूंगा, क्योंकि इस पर ग्रीन टिक आ गया है। बेसिकली ग्रीन टिक का मतलब मेरा लास्ट एलिमेंट अब सॉर्ट हो चुका है और अब मेरा ये भी सही जगह आ चुका है। तो एक चीज़ यार सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी तक ऑब्जर्वेशन थी वो क्या है, कि हर पास में, इन ईच पास द लार्जेस्ट एलिमेंट गोज टू द एंड, इन द सेकंड पास द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट गोज टू द सेकंड लास्ट पोजीशन, ऐसे ऐसे होता रहता है। बबल सॉर्ट ये होता है। इसलिए अगर हम सारे पास करते रहेंगे तो एट दी एंड ठीक हो जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। ऐसा हमने सोच रहे हैं, ठीक है। अगेन आप देखोगे इसमें 5 लगे, इसमें ऐसे 4 लगे सेकंड पास में। और अगर आ जाते हैं हम इसके थर्ड पास में, हम आ जाते हैं यार इसके थर्ड पास में, तो इसको उठाते हैं,
एग्जैक्ट इसी को उठाएंगे हम, कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है। तो वापस मैं देखूंगा क्या 3 2 से बड़ा है, बिल्कुल चेंज करो फटाफट फटाफट चेंज करो, 2 3 एज इट इज रहने दो बाकियों को। क्या मेरा 3 1 से बड़ा है, बिल्कुल फटाफट चेंज करो, तो 2 1 3 4 5, लेकिन इन पे है ग्रीन टिक्स, लास्ट के 2 एलिमेंट सही जगह आ चुके हैं। अब मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि मैं पक्का कह सकता हूं बिना इनको देखे 3 इनसे बड़ा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि लास्ट के 2 जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है वो अपनी सही जगह आ चुके हैं, ठीक है। अब ये आ गया मेरा, क्या ये अभी भी ठीक है? नहीं, बस इन दोनों को चेंज करना बाकी है। तो अब आ जाते हैं अपने फोर्थ पास में, जबकि आपको याद हो पिछले वाले में इस केस की अगर मैं बात करूं 5 1 4 3 2, तो 1 पास लगा, 2 पास, 3 पास, मेरा एरे बिल्कुल सही हो गया, बढ़िया हो गया, ठीक है। जबकि कंफर्मेशन सिर्फ इतनी आई थी। लेकिन अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैंने थर्ड पास किया, अब ये भी अपनी सही जगह आ गया। यहाँ पे मैं फोर्थ पास करूँगा, यहाँ पे मैं फोर्थ पास भी करना पड़ेगा क्योंकि मेरा एरे अभी तक ठीक नहीं हुआ यार। यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ ना मैं लूप कितनी बार लगाऊंगा, पॉइंट ये है सारा। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा अब जो ये 2 1 3 4 5, जिसमें ये 3 पहले से टिक हो रखे हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ पे मैं सिर्फ एक कंपैरिजन करूँगा विच इज़ दिस, क्या 2 1 से बड़ा है? जी बिल्कुल। तो 1 2 स्वैप कर दो इसको, 3 4 5 एंड फाइनली ये भी सही जगह आ चुका है, ठीक है। तो ऑफकोर्स एक एलिमेंट बचा है तो वो भी अपनी सही जगह है, वो तो अपनी बिल्कुल परफेक्ट जगह यार यहाँ पे आ चुका है, डबल टिक, ठीक है। तो आप देख सकते हो 4 पासेस के अंदर वर्स्ट केस वाला जो सिनेरियो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं जो हमने लिखा है, अभी कोड करेंगे, टेंशन मत लेना, कोड करेंगे। पहले कुछ ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ आए। ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस एंड एल्गोरिदम बेसिकली। पहले ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। ऑब्जर्वेशन ये है कि इन ईच पास द मैक्सिमम बेसिकली मैं बोलूँगा द nth मैक्सिमम एलिमेंट goes to its right position, राइट मतलब जहाँ उसको होना चाहिए। जैसे लास्ट जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है उसको लास्ट में होना चाहिए, सेकंड मैक्सिमम को सेकंड लास्ट में, ठीक है। सेकंड मतलब nth को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, गोज टू द राइट पोजीशन, ठीक है। और दूसरी ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखी, इफ देयर आर n एलिमेंट्स टोटल, जैसे अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो वर्स्ट केस के अंदर, जो कि हम वर्स्ट केस ही चलाने वाले हैं यहाँ पे एक बार के लिए, इफ देयर आर n एलिमेंट्स देन वी रिक्वायर 5 था तो 4 लगा था देखो मैक्सिमम में, और यही होता है हमेशा। अगर मैं कोई दूसरा केस लूँगा जैसे 4 एलिमेंट का लेके दिखाऊँ तो भी हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। देन वी रिक्वायर एट मोस्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, एट मोस्ट n-1 passes टू सॉर्ट द एरे, या कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी ऐसा डेटा स्ट्रक्चर, वैसे तो एरे की बात हो रही है, स्ट्रिंग हो सकता है, जो भी हो, टू सॉर्ट लिख देते हैं सिर्फ, ठीक है, टू सॉर्ट, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी ऑब्जर्वेशन। अब जो हमने एल्गोरिदम देखा वो क्या था, बड़ा सिंपल था। एल्गोरिदम था कि इन ईच पास स्वैप टू एडजेसेंट एलिमेंट्स every two adjacent elements if अगर ऐसा हो रहा है कि एरे का जो ith एलिमेंट है वो अपने अगले एलिमेंट से i+1th एलिमेंट से इससे बड़ा है, ठीक है, तो ही इस कंडीशन में ही आप उनको स्वैप कर दोगे। और ये मैं सबके लिए देखूंगा, लेकिन सबके लिए नहीं, मैं एक और चीज़ मैंने ये देखी कि इन ईच पास नहीं हो रहा। जैसे फर्स्ट पास में तो मैंने ये सारे कंपेयर किए, सेकंड पास में मैंने ये कंपेयर किए, लास्ट के नहीं किए। थर्ड पास के अंदर अगेन मैंने ये किया, लेकिन मैंने ना ही ये किया ना ही ये किया, ठीक है। फोर्थ पास में अगेन मैंने सिर्फ ये किया, ये भी नहीं किया। तो मेरे पासेस भी, मेरे मतलब मेरी जो इटरेशन है इन ईच पास ऑल्सो रिड्यूसेस, ठीक है। तो इटरेशन इन ईच पास ऑल्सो रिड्यूसेस। अब ये तो हो गई थोड़ी सी थ्योरी। फटाफट एक काम करते हैं ना यार, एग्जाम्पल तो हमने देख ही लिया, अब इसका कोड करके देखते हैं कि कैसे ये जो काम हो रहा है ये कैसे हो रहा है। फिर उसको ड्राई रन करेंगे, तमीज़ से ड्राई रन करेंगे, और आपको मैं समझाऊंगा कि एक्चुअली में सीन क्या हो रहा है, ठीक है। तो इधर आ जाते हैं एंड बबल सॉर्ट का सबसे पहले आ जाते हैं, बबल सॉर्ट।
तो लिख लेते हैं बबल सॉर्ट कोड डॉट CPP। ठीक है, इधर आ जाते हैं, एक बार कॉपी पेस्ट करते हैं सारी चीज़ें और इधर लिख लेते हैं। ठीक है, और मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे एरे बना लेते हैं, क्योंकि मान लेते हैं कि एरे में हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है नहीं, तो हम एरे यहीं की यहीं क्योंकि लिख भी सकते हैं ना, इनपुट लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो ये देखिए इंट ARR, मान लीजिए मैं कुछ भी यहाँ पे लिख लेता हूँ इनफैक्ट। ठीक है, साइज़ भी लिख ही लेता हूँ, या चलो कोई नहीं, तो मैं कोई एरे बना लेता हूँ। जैसे मैंने एरे बना दिया 5, मैं आपको करके दिखाऊंगा कि सही हो रहा है या नहीं। 5 4 3 2 1। ठीक है, 5 साइज़ का मैं बना रहा हूँ अभी के लिए, 6 साइज़ का बना लेते हैं, काम करते हैं 5 4 6 3 2 1। बेसिकली मेरा आंसर आना चाहिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सॉर्टिंग के लिए मैंने बोला कि मेरे को बार बार लूप चलाना है, लेकिन कितनी बार लूप चलाना है, कितने पासेस हो रहे हैं, वो मेरा बाहर का लूप डिसाइड करेगा। ऑफकोर्स नेस्टेड लूप होगा यार, इतना अब तक हम पढ़ चुके हैं कोड में कि आपको समझ आनी चीज़ें शुरू हो चुकी होगी। हर एक पास एक फॉर लूप होता है, तो मैं मल्टीपल फॉर लूप चला रहा हूँ। कितने? n-1 फॉर लूप चला रहा हूँ मैं यहाँ पे। कितने? n-1। तो फॉर इंट i इज इक्वल टू, यहाँ पे i का मैं कुछ भी लिख सकता हूँ क्योंकि i वेरिएबल से एज सच लेना देना नहीं होगा, लेकिन फिर भी या तो ये कर सकते हो क्योंकि n-1 चल रहे हैं, तो ये भी चीज़ कर सकते हो आप, या फिर आप 0 से लेकर लेस देन भी कर सकते हो। बात एक ही है, मतलब टोटल पासेस बाहर के, ये देखिए मैं लिख देता हूँ n-1 पासेस होने चाहिए। अब चाहे आप इसको i इज इक्वल टू 10 से शुरू करा के 10 प्लस करो आगे, बात एक ही है, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब मैं ये कहूँगा कि हर पास में होगा क्या, हर पास के अंदर, हर पास में मैं पूरे लूप को ट्रवर्स करूँगा, पूरे एरे को। अब मैं ट्रवर्स करूँगा। ठीक है, तो एक बार हम थोड़ा गंदा कोड लिखते हैं, फिर उसको ठीक करेंगे। इसके लिए मैं एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ, एरे पे ट्रवर्स करना है, तो इंट j इज इक्वल टू 0 और j लेस देन, अब यहाँ पे देखना n नहीं लिखूंगा मैं, n-1 दिखाता हूँ, समझाता हूँ क्यों। इधर आ जाओ, क्यों मैं अपने सारे इंडिसेस को ट्रैवल कर रहा हूँ, लास्ट इंडेक्स को मैं ट्रैवल कभी नहीं करूँगा। देखना इधर, फर्स्ट पास की बात करती है जैसे, तो देखो मैंने पहले इसको ट्रैवल किया, इसको अपने अगले के साथ कंपेयर करके देखा, स्वैप किया, फिर मैं इस पे आया, इसको अपने अगले के साथ कंपेयर करके देखा, स्वैप किया, फिर मैं जैसे इस पे आया, स्वैप किया या नहीं किया डिपेंडिंग, फिर मैं इस पे आया, मैंने अगले के साथ देखा, फिर मैं जब इस पे आ गया, इसका अगला तो कुछ है ही नहीं ना, तो इसलिए मैं इस पे आऊँगा ही नहीं। जब मैं सेकंड लास्ट एलिमेंट में आ रहा हूँ तो इट इज़ टेकिंग केयर ऑफ द लास्ट एलिमेंट एज वेल। ठीक है, समझ गए होगे आप शायद। अब यहाँ पे कंडीशन देखते हैं, कंडीशन क्या होने वाली है। अगर मेरा एरे ऑफ जे, आई को भूल जाओ, ये जो आई है ये सिर्फ ये है कि कितनी बार मेरा अंदर का लूप बार बार चलेगा उसके लिए। अगर मेरा एरे ऑफ वो एलिमेंट बड़ा है किससे, अपने एरे के अगले जस्ट एडजेसेंट एलिमेंट से, इससे बड़ा है, देखो इसलिए मैंने +1 लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे n कर दूँ तो हमारा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा, क्योंकि लास्ट इंडेक्स का +1 कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। ये मैंने जैसे ही किया, अगर ऐसा हो रहा है तो आई हैव टू स्वैप। अगर ऐसा कंडीशन हिट हो रही है तो मुझे स्वैप करना है। स्वैप करना बहुत आसान है, आप ऐसे कर सकते हो, इंट टेम्प इज इक्वल टू ARR ऑफ जे, फिर आप लिखोगे ARR ऑफ जे इज इक्वल टू ARR ऑफ j+1, इन दोनों को स्वैप करना है ना मेरे को, और ARR ऑफ j+1 इज इक्वल टू टेम्प। देखो हो गया काम, इज इक्वल टू टेम्प, सिंपल। दिस इज नोन एज स्वैपिंग, राइट। अच्छा, वैसे C++ में यार इनबिल्ट भी होता है, आपको वो भी सिखा देता हूँ। अगर आप डायरेक्टली लिखते हो ना यार स्वैप, ये देखो आ गया स्वैप। ठीक है, एक टेम्पलेट क्लास यहाँ पे बनी हुई है, एंड सिंपल यहाँ पे लिख दो ARR ऑफ आई, ARR ऑफ जे। ठीक है, सॉरी आई जे नहीं, मेरे को j और j+1 को स्वैप करना है। ठीक है, तो देखो ये भी मेरा काम कर देगा, ये इन 3 लाइनों के बराबर काम मेरा यहाँ पे कर देगा। ठीक है, करके भी देख लेंगे, इसको हटा देते हैं काम। ये भी देखो, ये भी यही काम करेगा, लेकिन आप डायरेक्टली अब फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मिन, मैक्स, रिवर्स भी हम बाद में करेंगे, इनफैक्ट सॉर्ट भी हम बाद में फंक्शन ही इस्तेमाल करेंगे। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप सॉर्ट करना ना सीखो, ताकि आप एक एल्गोरिदम सीखो जिससे हम बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको एक बारी के लिए या रखे रहने देते हैं, कोई नहीं, बड़ा कोड ही दिखेगा। अब जो मैंने स्वैप कर दिया बस, तो अब देखना, अब मैं अपने एरे को प्रिंट करा के दिखाता हूँ। पहले तो नॉर्मली प्रिंट कर देता हूँ, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 6 एंड i++। ठीक है, सी आउट ARR ऑफ i। पहले नॉर्मली प्रिंट करा देते हैं, फिर एक बार वापस से इसको यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं एक नेक्स्ट लाइन भी दे देता हूँ। अब देखना, ये हुआ है मेरा सॉर्ट। ठीक है, ये हुआ है, इसको कहते हैं हम बबल सॉर्ट, लेकिन गंदा वाला, इसको हम सुधारेंगे। अभी काम करेगा ये, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको सुधारेंगे। रन करते हैं, अब देखना आप,
एरर क्या आ रहा है, यूज़ ऑफ अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर n। अच्छा मैंने n लिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, n बेसिकली मेरे एरे का साइज़ है ना यार, तो यहाँ पे ये भी पहले से लिख लेते हैं यार कि इंट n ऊपर ही लिख लेते हैं इनफैक्ट, ठीक है। कभी भी कुछ चेंज करना हुआ तो इंट n इज इक्वल टू, अभी के लिए मैं 6 लिख रहा हूँ, ठीक है, और हर जगह मैं n ही दे देता हूँ ना, फिर बेटर रहेगा, एरे चेंज करना हुआ कभी तो, ठीक है। रन करते हैं, देखो 5 4 6 3 2 1, ये तो यही हमारा एरे था, ये बन गया मेरा 1 2 3 4 5 6। अच्छा कुछ बदल के देखें यहाँ पे, बिल्कुल। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ 6 की जगह 0, तो देखना क्या होगा, ये मेरा एरे अब देखो सॉर्ट हो गया, 0 सबसे पहले आ गया, छोटा है ना। अगर मान लीजिए मैं 4 की जगह -4 लिख दूँ तो -4 सबसे आगे आ जाएगा, ये देखिए -4 0, सॉर्टेड ऑर्डर, सॉर्टेड ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं हो रही है, प्रॉपर सॉर्टेड ऑर्डर आपका आ रहा है, बहुत बढ़िया यार। अगर मान लो मैं यहाँ पे और एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दूँ 26, तो ये सबसे बड़ा एलिमेंट है, ये देखिए रन करता हूँ, रन हो गया यार, बहुत ही बढ़िया। आई होप यार आपको ये सारी चीज़ें यार समझ आ रही होगी। इनफैक्ट अगर मैं कुछ कुछ चीज़ें चेंज करूँ, अब मैं यहाँ पे और एलिमेंट्स डाल दूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ 99, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिख दूँ -80, और एक काम करते हैं, 2 एलिमेंट्स बढ़ाए है तो साइज़ भी बढ़ गया है मेरा, n इज इक्वल टू 8 हो गया। अब देखना, ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ 6 लिख दिया ना, इसको हटाते हैं ना यार, देखो ये आ रहे था, सबसे छोटा एलिमेंट -80 है, फिर -4 है, फिर देखो 0 1 3 5 26 99, हो गया सॉर्ट, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बबल सॉर्ट। एक बार लेकिन ना हम इस कोड को ड्राई रन करते हैं, और देखो अब इसको भी मैं हटा देता हूँ, इसकी आपको ज़रूरत नहीं, आप समझ रहे होगे कि ये क्या चीज़ हो रही है, राइट, ये हमारा बबल सॉर्ट है। एक बार इस बबल सॉर्ट के एग्जैक्टली इनफैक्ट इस पूरे मैं कोड को आपके सामने उठा के आपको दिखाता हूँ, और मैं दिखाता हूँ कि क्यों ये कोड अभी एफिशिएंट नहीं है इतना, ठीक है। अभी के लिए ये जो कोड है वो एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी है इस वाले की, अभी की अभी बता दूंगा, बहुत सिंपल है, अभी तक तो आप हो सकता है ओरली भी देख चुके होंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है, नॉट अ बिग डील। तो ये देखिए, और इसके लिए मैं दूसरा एग्जांपल ले लूँगा, मैं बस अपना कोड देख रहा हूँ क्योंकि ये तो हमेशा चलेगा ना यार। ये देखिए कोड तो ये है सिर्फ, बाकी तो ठीक है प्रिंटिंग है। तो आ जाते हैं, इसको छुपा लेते हैं एग्जांपल को, ठीक है। तो ये हमारा बबल सॉर्ट का कोड है विच इज़ वर्किंग फ्लॉलेसली, कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसमें। अब हम अपना खुद का एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैं अपना एन भी डिसाइड कर लूँगा अपने आप ही कि कौन सा मेरा एन है, ठीक है। तो मैं अपना एरे यहाँ पे मान लीजिए मैं लेता हूँ एरे 4 3 2 1, और मेरे को इसको स्वैप करना है 4 3 2 1, मान लेते हैं मेरा एरे ये है, ठीक है। ये इसके लिए भी काम तो करेगा ही, अगर वहाँ में मैं एन चेंज कर दूँ सबके लिए काम करेगा वो, ठीक है, बहुत बढ़िया। कोड के हिसाब से चलते हैं, एन मेरा बेसिकली 4 हो गया, सबसे पहली बात तो यार एन की वैल्यू मेरे केस के हिसाब से 4 हो गई, राइट। तो मैं n-1 यानी कि 3 मेरे पासेज होंगे, तो आई मेरा 0 से लेकर i लेस देन 3, तो 0 1 2, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता आई की वैल्यू क्या है, ये बस बाहर का लूप मेरा 3 बार चलने वाला है, बाहर का लूप मेरा 3 बार चलेगा ऐसे में, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं ट्रवर्स, हर लूप में क्या हो रहा है बार बार देखते हैं। तो अगेन मैं 0 से लेकर n-1 मैं बार बार ये पूरा ये ट्रैवल कर रहा हूँ, ये देखिए ये मेरा इंडेक्स है 0 1 2 3, n मेरा 4 है, तो मैं आप यहाँ देखो j मेरा जा रहा है 0 से लेकर हमेशा n-1 तक, यानी कि j जा रहा है 0 से लेकर n क्या है 4 4 - 1 3, तो j इज इक्वल टू 0, j लेस देन 3, तो j इज इक्वल टू 0 1 2, ये 3 वैल्यूज़ लेगा j, तो सिर्फ 0 1 2 इसकी नहीं, क्योंकि मैंने कहा था ज़रूरत ही नहीं है। तो पूरा j हमेशा यहाँ ट्रैवल कर रहा है, देखते हैं ट्रैवल में हो क्या रहा है। अगर एरे ऑफ j अपने अगले एलिमेंट से बड़ा है तो स्वैप कर दो, तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा क्या 4 3 से बड़ा है, बिल्कुल, तो भाई इसको स्वैप कर दो 3 4 2 1। अब मैं देखूँगा इसको j की वैल्यू 1 हो गई, तो क्या ये इससे बड़ा है, हाँ जी भाई स्वैप कर दो, तो 3 2 4 1। लास्टली क्या 4 मेरा 1 से बड़ा है, हाँ, तो स्वैप कर दो 3 2 1 4। बस मैं और आगे कुछ नहीं करूँगा, एंड आप देख चुके हो कि ये अपनी सही पोजीशन पे आ चुका है, ये अपनी सही पोजीशन पे आ चुका है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने सेकंड पास पे, सेकंड पास भी होगा यहाँ पे, ऑफ कोर्स 3 पासिस होंगे टोटल। सेकंड पास क्या कहता है कि जो मेरा एरे बन चुका था वो था 3 2 1 4, 4 अपनी सही जगह पे अभी, पर मैं लिखूंगा नहीं। अब सेकंड जो पास होगा ना मेरा वो भी इतनी बार चलेगा, क्योंकि ये जो अंदर का लूप है इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन आई, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मेरे को इसकी सीधा निकालनी हो ये कोड बिना देखे, तो आप सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं हम, 2 मिनट की बात होगी वो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्लियरली ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होने वाली है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए बाहर का लूप चल रहा है n टाइम्स, वैसे तो n-1 टाइम्स चल रहा है, लेकिन बात एक ही है, रफली n टाइम्स। अंदर का लूप देखो ये भी मेरा n-1 टाइम्स चल रहा है और ये भी मेरा n-1 टाइम्स चल रहा है, तो टोटल मैं कहता था मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम डायरेक्टली n-1 इंटू n-1, तो इतना मेरा बिग ओ ऑफ दिस है।
जिसको मैं रफली लिख सकता हूँ बिग O ऑफ n स्क्वायर। दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। लेकिन अब जो हम चेंज करने वाले हैं ना छोटा सा, उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बदलेगी, लेकिन एफिशिएंट फिर भी बनता है कोड। क्योंकि अगर आपसे कह दिया जाए, जैसे टेक्निकली स्पीकिंग ये और ये सेम होते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर मान लो n की वैल्यू यार 1,00,000 है, मतलब 10,000 है मान लो, n स्क्वायर की वैल्यू मान लो हमारी 10,000 है, तो 10,000 ऑपरेशंस और 5,000 ऑपरेशंस में यार फ़र्क तो होता है ना यार, भले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम हो। तो हम अब वो सुधारेंगे। अब देखना सेकंड पास की बात करते हैं एनीवेज। तो मैं वापस से ये पहले ये चेक करूँगा, क्या 3 2 से बड़ा है, स्वैप कर दो। फिर मैं वापस से देखूंगा क्या 3 1 से बड़ा है, हाँ स्वैप कर दो, तो 2 1 3 4। फिर मैं ये भी देखूंगा क्या क्या 3 4 से बड़ा है, नहीं, तो रहने दो, तो रहने दो, तो रहने दो। अब जो ये एडिशनल चेकिंग हुई है ना, ये एडिशनल चेकिंग ये हमें नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी हुई है। क्यों? क्योंकि ये तो इतनी बार चल रहा है अंदर का लूप। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जो मैंने ऑब्जर्वेशन बताई थी ना, उस पर ध्यान देना। इन ईच पास nth मैक्सिमम एलिमेंट गोज टू इट्स राइट पोजिशन। अब देखना थर्ड पास पे आता है, थर्ड एंड द लास्ट पास इतना ही चलेगा क्योंकि कोड के हिसाब से भी। थर्ड पास मेरा कहता है कि जो अब मेरा एरे है विच इज़ 2 1 3 4, तो अगेन पहले ये चेक हुआ क्या ये अलग गलत जगह है, हाँ 2 1 से बड़ा है तो स्वैप कर दो। अब वापस से चेक होगा क्या 2 3 से बड़ा है, नहीं है तो स्वैप मत करो। अब वापस से चेक होगा क्या 3 4 से बड़ा है, नहीं, तो स्वैप नहीं होगा। एंड फाइनली ये हमारा हमेशा राइट आंसर होगा। लेकिन अब इसमें आप देखोगे पास नंबर 1 2 3 तीनों में 4 लाइनें हुई है, जबकि मेरे को अब यहाँ पे रुक जाना चाहिए था, इसकी ज़रूरत नहीं थी। और इसमें भी मेरे को इन दोनों की ही ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 3 और 4 अपनी सही जगह थे, ठीक है। तो नोटिस करो पहले पास में ऐसे जो जे बेसिकली है, यहाँ पे मेरा जे चलना चाहिए था अगेन 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। 3 बार ये लूप चलना चाहिए था, ठीक है, मतलब 3 वो होने चाहिए थे ट्रावर्सल एक तरीके से टोटल। ये मेरा जे 0 से 1 तक ही जाना चाहिए था, ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। ये 2 बार भी चलता यानी कि 1 2 तो डन हो जाता, ये वापस नहीं करना था मेरे को, राइट। और ये अगर एक बार भी चलता तो ये डन हो जाता। तो मैं एक छोटा सा यहाँ पे चेंज करूँगा, मैं आई की वैल्यू देख के इसको चेंज कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अब मैंने आई की वैल्यू 0 रखी है पहले वाले में। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जे लेस देन n माइनस आई, n माइनस 1 माइनस आई भी कर लेते हैं। इससे पता है क्या होगा कि हर इटरेशन में आई की वैल्यू 1 से बढ़ रही है, और यहाँ मैं हर पास में चाहता हूँ कि एक कम वो लगे, मेरा जे की जो वैल्यू है एक कम तक जाए वो। तो इसलिए हमने बड़ा स्मार्टली आई को भी वही लूप रखा। अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ माइनस आई, ठीक है, तो कोड ये भी चलेगा। मैं रन करके दिखाता हूँ आपको, कोड चलेगा देखो। एंड ये थोड़ा एफिशिएंट कोड होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने माइनस आई लिख दिया तो ये जो रिडंडेंट पार्ट है ना मेरा, जिसको मैं लाल से लिखता हूँ, मुझे बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे ये चीज़ चेक करने की ज़रूरत थी ही नहीं, तो फालतू में एक एक्स्ट्रा चेकिंग लगी, वो इस साइड लगी, ठीक है। यहाँ पे भी इनकी ज़रूरत थी ही नहीं एक्चुअली, मतलब इसकी भी इस चेक करने की ज़रूरत नहीं थी मेरे को, ये चेकिंग की मेरे को ज़रूरत नहीं थी, ये नहीं थी, ताकि अगली बार कुछ हो। ये मेरा सीधा डन हो गया था, ठीक है। तो इस माइनस आई अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा ना तो उससे ये हो जाएगा, राइट। और कोड बिल्कुल सही चलेगा जैसे कि मैंने आपको दिखाया। जो मैंने अब माइनस आई लिखा है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बदलेगी मेरी? देखते हैं एक बार के लिए, नहीं बदलेगी, ठीक है। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे आ जाते हैं अपने नए वाले कोड के ऊपर, जिसमें मैंने बस माइनस आई लिखा है, ठीक है। इसकी बातें करते हैं, इसकी बातें करते हैं थोड़ी सी। बेटर बबल सॉर्ट, इसको और बेटर बनाएंगे, वैसे हम थोड़ा और बेटर बनाने वाले हैं। अगर मैं बात करूं इसी कोड की अपनी, जो जिसमें मैंने बस एक चेंज कर दिया, यहाँ पे एक माइनस आई भी लिख दिया, तो अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो क्या सीन होगा, चलिए देखते हैं। मेरा आई जाएगा 0 से लेकर n माइनस 1 से कम, यानी कि n माइनस 2 तक जाएगा, बट आप कह सकते हो n तक जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई की वैल्यू होने वाली है 0 1 2, टेक्निकली स्पीकिंग ये इंक्लूडेड। अब j की वैल्यू क्या होगी हर समय, ये देखना, j 0 से जा रहा है n माइनस 1 माइनस आई, तो आई पे डिपेंडेंट है j की वैल्यू। तो अब देखते हैं कि अगर मेरा आई 0 के बराबर होगा तो j की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती है। j मेरा है 0 से लेकर n माइनस 1 माइनस आई, यानी कि j की वैल्यू हो सकती है 0 1 से लेकर कितना वो देखना है मुझे। तो देखिए n, ठीक है, माइनस 1 माइनस आई अभी के लिए 0 है, तो n माइनस 1 माइनस 0 यानी कि n माइनस 1 से छोटी, ठीक है। तो ये भी मेरा अभी के लिए जाएगा n माइनस 2 तक। लेकिन जब i की वैल्यू मेरी 1 हो जाएगी तो j मेरा जाएगा 0 1 2 अप टू n माइनस 3 तक। ऐसा क्यों? ये देखिए j इज इक्वल टू 0,
फिर j इज़ लेस दैन n माइनस वन माइनस आई वन है, ठीक है। तो j इज़ लेस दैन n माइनस टू, तो इसका मतलब n माइनस थ्री तक जाएगा। सिमिलरली आप समझ गए होगे यार, जब i की वैल्यू बढ़ेगी इस बार j कम चलेगा, ये j जाएगा मेरा n माइनस फोर तक एंड सो ऑन। तो ऐसे ऐसे करके जब मैं ये बोलूँ कि i की जो फाइनल वैल्यू है, जब i मेरा n माइनस टू जाएगा तो j कहाँ से लेकर कहाँ तक जाता है, चलिए देखते हैं। j मेरा जाता है 0 से लेकर j इज़ लेस दैन n माइनस वन माइनस आई अब मेरा हो गया n माइनस टू। इसको और सॉल्व करते हैं एक बार। j इज़ लेस दैन n माइनस वन, देखो माइनस n प्लस टू, तो n और n कट गया, टू माइनस वन वन, तो j लेस देन वन। लास्ट राउंड में j ज़ीरो है और j लेस देन वन है, यानी कि j एक ही वैल्यू लेगा ज़ीरो, ठीक है। तो एक ही बार चलेगा, लास्ट में j की एक ही वैल्यू हो रही है। अब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ देखते हैं यार, यहाँ पे एक ही बार लूप चल रहा है। सिमिलरली इसमें दो बार चलेगा, उल्टा सोचना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। सिमिलरली यहाँ पे मेरा n माइनस टू टाइम्स चल रहा है, सॉरी n माइनस वन टाइम्स, क्योंकि ज़ीरो भी है ना। यहाँ n माइनस टू टाइम्स, n माइनस थ्री टाइम्स, टोटल टाइम्स गिन रहा हूँ। तो मेरे को ये अप टू ये ऐड करना है। तो जो मेरे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस वो है वन प्लस टू। जिसको ये समझ नहीं आ रहा प्लीज़ लेक्चर देख के आओ, कुछ समझ नहीं आएगा वरना। अप टू n माइनस वन, ये सम करना है। इस सम को कैलकुलेट करते हैं, तो कितना आता है सम। ये मेरा सम मैथमेटिकली होता है n, मतलब n का मतलब ये है मेरा, तो ये फिर ये प्लस वन अपॉन टू, यानी कि ये कट के हो गया n, तो n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। ये मेरे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस है। तो इसी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हो जाएगी मेरी बिग ओ ऑफ n स्क्वायर बाई टू, विच इज़ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो मेरी क्या आ रही है, यहाँ से अगर मैं करूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो वो मेरी बिग ओ ऑफ n स्क्वायर ही आ रही है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली में वो ये थी बिग ओ ऑफ n स्क्वायर बाई टू माइनस n बाई टू। इसको अगर आप ओपन करोगे, लेकिन ये इस टर्म को हम हटा देंगे और टू को भी हटा देंगे, अप्रॉक्सीमेशंस, राइट। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं सुधरी हमारे इस कोड से, लेकिन एक्चुअल नंबर ऑफ ऑपरेशन सुधर गए। क्योंकि अगर मैं इस कोड की बात करूँ तो इस कोड में क्या हो रहा है, एक तो आई मेरा जीरो से लेकर n माइनस टू तक जाएगा, मतलब n माइनस वन टाइम्स चलेगा, और j भी हमेशा n माइनस वन टाइम्स चलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ ये लिखूँ इस कोड के टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस, तो वो हो जाएगी n माइनस वन इंटू n माइनस वन, ठीक है। इसको हम मार्क कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे इतने हैं, यहाँ पे सुधर गए, यहाँ पे यार काफ़ी सुधर गए, ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन ये है, ठीक है। आप देख सकते हो ना, ऑलमोस्ट डिवाइडेड बाय टू हो गया। अगर मैं बोलूँ n इंटू n माइनस वन ऑलमोस्ट इतना ही होता है, और वो टू से डिवाइड हो गया पूरा का पूरा नंबर, तो दैट मैटर्स अ लॉट, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये होती है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, देख ली हमने। अब बात करते हैं अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कितना एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहा हूँ। कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहा। क्या मैं कोई एक्स्ट्रा एरे यूज़ कर रहा हूँ जिसमें मैं सॉर्टेड एलिमेंट्स को डाल रहा हूँ, नहीं, मेरा ओरिजिनल एरे मॉडिफाई हो रहा है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर बबल सॉर्ट, वो हमेशा मेरी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आ रही है, अभी के लिए हमेशा। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, वो मेरी आ रही है ऑर्डर ऑफ वन, यानी कि कांस्टेंट, नो एक्स्ट्रा स्पेस यूज्ड। लेकिन क्या हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मेरे को कोई नियरली सॉर्टेड एरे मिल गया, या फिर नियरली सॉर्टेड छोड़ो, जो मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिखाए पांच साइज के एरे के। पहला एग्जाम्पल क्या था? पहला एग्जाम्पल हमारा ये था कि 5 1 4 3 2। तो यहाँ हम देख सकते हैं एक पास, दो पास, तीन पास में एरे मेरा सच में ठीक हो गया। लेकिन क्योंकि इसका साइज 5 है, तो जब मैं इसको अपने बबल सॉर्ट के जो मैंने अभी कोड लिखा है इस कोड में डालूंगा, इवन ऑप्टिमाइज जो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया मैंने, तो मैं चार पासेस लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऑब्जर्वेशन में ये बोला कि भाई एल्गोरिदम ये कहता है मेरा कि भाई हमेशा, यहाँ लिखा है ना, हाँ, अगर n एलिमेंट्स है देन वी रिक्वायर n माइनस वन एट मोस्ट लिखा है। तो वो डिसाइड कैसे करेंगे अभी वो सोचते हैं एक बार के लिए, ठीक है। तो मैंने यही दिखाया आपको, जैसे यहाँ पे मेरे कितने लगे, एक बार के लिए तीन पास में हो गया। लेकिन अगर मैंने एरे को बिल्कुल वर्स्ट केस ले लिया, वर्स्ट केस होता है उल्टा, तो मुझे एक दो तीन चार लगे, और हमेशा मैं यूजुअली वर्स्ट केस का सोचता हूँ। लेकिन जैसे पिछले वाले में तीन लगे, और अगर मैं और ऐसा एरे दे देता, मेरा एरे होता, लेट अस से, जो मेरा एरे है इट इज़ दिस 5 4 1 2 3 4, जो कि ऑलमोस्ट सही है। बस 5 इधर आना चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे आना चाहिए, ऑलमोस्ट ठीक सा ही लग रहा है मेरे को। ऑल्दो आप बोलोगे ये भी गलत पोजीशन पे है अपनी, लेकिन अपने आप में रिलेटिवली ये सॉर्टेड है। इस पर अगर मैं पासेस लगाऊंगा ना, तो आप देखना कमाल।
मैं इन दोनों को देखता हूँ, क्या 5 1 से बड़ा है, ठीक है स्वैप कर दो, तो 1 5, 1 अपनी सही जगह पे आ गया। क्या मेरा 5 2 से बड़ा है, हाँ स्वैप कर दो, तो 1 2 5 1 2 5 3 4। क्या मेरा 5 3 से बड़ा है, स्वैप कर दो, तो 1 2 3 5 4। क्या 5 4 से बड़ा है, स्वैप कर दो, तो 1 2 3 4 5। भाई ये तो हो गया सॉर्ट, दिस इज नाउ सॉर्टेड, ये तो सॉर्ट हो गया। तो अगर ये सॉर्ट हो गया जबकि मैंने एक ही पास लगाया, ये तो फर्स्ट पास है, लेकिन इसका मतलब अब मैं फालतू में 4 और पासेस लगाऊंगा कंपेयर करते करते, जबकि उसमें आगे नहीं बढ़ेगा, पर मैं कंपेयर फिर भी करूंगा, क्या क्या ये इससे ज़्यादा है, तो लूप मेरे फालतू में चल रहे हैं। क्या इसका कोई जुगाड़ है, क्या इस चीज़ का कोई जुगाड़ है? उससे पहले मैं आपसे अगर एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन के रूप में मैं आपको समझा दूंगा इसको, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन के रूप में समझा दूंगा। और ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, पहले पॉज करके खुद सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, फिर आप खुद समझ जाओगे। क्वेश्चन ये कहता है मेरे को, गिवन एन एरे, ठीक है, फाइंड इफ इट इज सॉर्टेड और नॉट, फाइंड इफ इट इज सॉर्टेड और नॉट। मतलब आपको क्वेश्चन में एरे दे रखा है, बस आपको ये बताना है, सॉर्ट नहीं करना, आपको बताना है कि क्या ये पहले से सॉर्टेड है या नहीं। वीडियो को पॉज करो, आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो केसेस ले लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरा जो गिवन इनपुट एरे है वो कुछ ऐसा था, 1 2 3 4, ठीक है, ये मेरा गिवन एरे था, 4 साइज़ का एरे। तो मैं देख सकता हूँ दिखने में सॉर्टेड है, लेकिन मेरे को पता नहीं लग रहा ना, कंप्यूटर कैसे फाइंड आउट करना है वो सोचना है। तो इसको चेक करने का सिंपल वही बबल सॉर्ट वाला ही वे है हमारा, इसलिए हम बबल सॉर्ट पढ़ते हैं। क्योंकि अगर मान लो अभी तक मैंने सॉर्टिंग नहीं पढ़ा होता, आपके पास पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन आ जाता कि भाई गिवन एन एरे, एरेस के लेक्चर में आ जाता है, इनफैक्ट बहुत पहले, कुछ 1 2 हफ्ते पहले आपके पास मान लो एक क्वेश्चन आता कि पता लगाओ कि सॉर्टेड है या नहीं है। तो आप कैसे करते हैं, आप ऐसे देखना, आपको बस एक छोटा सा चेक करना है, क्या पूरा आपको लूप लगाना है। यहाँ पे मैं कोड लिख के दिखाता हूँ, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n माइनस 1, क्योंकि मैं इसको नहीं चेक करूँगा, ये अपने अगले वाले को देख लेता है, आई प्लस प्लस, देखना लूप के अंदर लूप नहीं लगेगा, एक इटरेशन में आप बता सकते हो कि सॉर्टेड है या नहीं। ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होने वाला है। बस देखो, आपको यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि भाई देखो, अगर गलती से भी, अगर एरे ऑफ जो करंट एलिमेंट है वो गलती से बड़ा है एरे अपने अगले एलिमेंट से, ठीक है, अपने अगले एलिमेंट से, तो इसका क्लियर मतलब है, एक तो प्रिंट करा दो, एक तो यार अपना साउट नहीं सी आउट, एक तो अपना प्रिंट करा दो क्या, कि एरे इज़ नॉट सॉर्टेड, एरे इज़ नॉट सॉर्टेड। इनफैक्ट एक चेक मार्क लगा देंगे हम अपने फ्लैग को कर देंगे क्या, फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, एंड फिर ब्रेक भी लगा देंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, एंड इनिशियली मैं एक फ्लैग बना देता हूँ ट्रू, मैं बना लूँगा बूल फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। तो मैं क्या कहता हूँ कि मैं मान के चलता हूँ कि एरे मेरा सॉर्टेड है, ट्रू मीन्स सॉर्टेड, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि एरे मेरा शायद सॉर्टेड है। अब मैं बस चेक करूँगा कि अगर गलती से भी कोई एलिमेंट अपने अगले एलिमेंट से बड़ा है, इसका मतलब वो सॉर्टेड नहीं है। ये देखिए, अगर यहाँ होता 1 5 3 4, तो मुझे पूरा एरे कभी चेक ही नहीं करना, मैं पहले देखूंगा 1 क्या 5 से बड़ा है, नहीं, आगे बढ़ो, 5 3 से बड़ा है, हाँ, तो इसका मतलब ये सॉर्टेड नहीं है। क्योंकि सॉर्टेड का मतलब ही है असेंडिंग ऑर्डर में कि हर एलिमेंट का अगला एलिमेंट उसके बराबर या उससे बड़ा। अच्छा, एक और चीज़, बराबर भी हो सकता है, अगर एरे हो 1 1 3 4, तो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड सॉर्टेड, ठीक है, पर बड़ा नहीं होना चाहिए, ये एलिमेंट अगले वाले से बड़ा नहीं होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट अपने अगले वाले से अगर बड़ा हो गया तो इसका मतलब एलिमेंट और मेरा एरे सॉर्टेड नहीं है, राइट। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हम फिर इधर आए, मैं हमेशा दो एलिमेंट्स को देख रहा हूँ एडजेसेंट, तो मैंने चेक किया क्या 1 2 से बड़ा है, नहीं, ठीक है, इफ़ कंडीशन में ही नहीं आया, अगले आ गया, क्या 2 3 से बड़ा है, नहीं, आगे बढ़ गया, क्या 3 4 से बड़ा है, लास्ट राउंड मेरा, नहीं, लूप ख़त्म, बूल मेरा अभी भी ट्रू है। तो यहाँ पे मैं ये लगा लूँगा कि भाई देखो, अगर जो मेरा फ्लैग है वो ट्रू है तो इसका मतलब है कि भाई सॉर्टेड है एरे, और अगर गलती से एल्स अगर फ्लैग फॉल्स है तो इसका मतलब एरे अनसॉर्टेड है, ठीक है, एरे सॉर्टेड मेरा नहीं है। तो सिंपल आप ये चीज़ प्रिंट करा सकते हो, इसका आप कोड भी लिख के देख सकते हो। अब आप इसको अपने उस पर करो, वी एस कोड पे, लेकिन मैं नहीं करके दिखाऊंगा वी एस कोड पे, क्योंकि अब आपको थोड़ा सा वीडियो को प्लीज़ पॉज करो, एंड इस कोड में इसकी मदद से हमारे इस कोड को ऑप्टिमाइज़ कर दो, जो ये है ना
टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जिसकी हमेशा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आ रही है, तो इसको थोड़ा और सुधारो। जैसे पहले ये था कोड, फिर हमने सुधार के थोड़ा ये किया माइनस आई, अब इसको थोड़ा और सुधारो इस बूल चेक मार्क के साथ। क्यों? क्योंकि जैसे इस कोड की जब मैं बात कर रहा था, ये जिसमें फर्स्ट पास हुआ, तो मैं कोड में स्वैपिंग के साथ साथ एक और चीज़ देख सकता हूँ, एक और चीज़ देख सकता हूँ। क्या? कि अगर स्वैप हो रहा है इसका मतलब वो सॉर्टेड नहीं था। मतलब अब देखना, इस कोड में एक और पास लगेगा, 4 पास की जगह मैं 2 पास में इसका आंसर निकाल सकता हूँ, मतलब 2 पास में कंफर्म कर सकता हूँ। टेक्निकली स्पीकिंग एक पास के बाद हम देख चुके हैं कि ये सॉर्टेड है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं आई है, वो हमें पता लग गया है ना, कंफर्मेशन नहीं आई है। अब देखना बस एक और पास लगेगा, 4 नहीं लगेंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 पास लगने वाले हैं। देखना मैं क्या करूँगा, एरे है 1 2 3 4 5 ऑलरेडी सॉर्टेड। अब साथ ही साथ ना मैं एक ये चीज़ करके देखूंगा कि जब मैं देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, अगर पूरे एरे में, मतलब पूरे जब मैं राउंड है पूरे पास के अंदर एक भी बार स्वैपिंग नहीं हो रही, तो एक चेक मार्क बना लो। अगर स्वैपिंग नहीं हो रही तो ख़त्म कर दो, अगले पास में जाने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेक लगा दो लूप में। समझ रहे हो ना यार? ये देखो, जैसे इसमें मेरा स्वैपिंग हुई नहीं, मैंने देखा स्वैपिंग नहीं हुई, फिर मैंने अगले में देखा, देखना तो ज़रूरी है एक बार, तो मैंने देखा यार वापस से स्वैपिंग नहीं हुई, फिर मैंने वापस से देखा 3 4 में, तो मैंने देखा यार स्वैपिंग तो नहीं हुई, फिर मैंने 4 5 में देखा, तो मैंने बोला स्वैपिंग तो नहीं हुई। तो एट द एंड जब स्वैपिंग नहीं हुई तो ब्रेक लगा दो फाइनली, इसका मतलब आपका एरे सॉर्टेड है। चलिए यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ वो छोटी सी चीज़, उससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सुधर जाएगी। क्योंकि जब मेरे को पता लग गया तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे सुधर सकती है कि इसको हम कहते हैं बेस्ट केस। ये मान लो आप कि अगर मेरा स्टार्टिंग से ही एरे 1 2 3 4 5 होता तो काम एक ही पास में हो जाता ना, फर्स्ट पास में, तो मेरा काम एक ही पास में हो जाता। मैं पहला पास लगाता, मैं देखता एक भी स्वैप नहीं हुआ मेरा, तो इसका मतलब शुरुआत से सॉर्टेड एरे ही मिला था। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सुधर जाएगी उस केस में, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी। चलिए यहाँ आ जाते हैं और इस कोड में चेंज करते हैं। ये तो मेरा बबल सॉर्ट है, राइट? तो एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, और इसका कॉपी करते हैं, कमांड सी और कमांड वी, वापस से अपना बबल सॉर्ट लिख रहा हूँ, लेकिन इसमें चेंजेस करूँगा। क्या? बबल सॉर्ट ऑप्टिमाइज्ड, बबल सॉर्ट ऑप्टिमाइज की बात करूँगा। ऑप्टिमाइज के लिए बस मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंटेन रखूँगा, क्या? बूलियन एक फ्लैग बनाना है जिसमें इनिशियली आप वैल्यू दे दो ट्रू। ट्रू का मतलब हो रहा है कि यार मेरा एरे सॉर्टेड है, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ ट्रू मीन्स सॉर्टेड। अब मैं लूप के अंदर घुसा, वही सारी सेम चीज़ हो रही है, ट्रवर्स वही कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं बस एक चीज़ और देख लूँगा स्वैपिंग के साथ साथ, कि भाई अगर इनफैक्ट मैं जो ट्रू है ना, यहाँ नहीं रखना मेरे को, काटो, हर पास के अंदर मैं चेक करूँगा ना यार ये सारी चीज़ें। अब मैं यहाँ पे यार ये चीज़ चेक करने वाला हूँ, क्या? कि भाई अगर गलती से भी मेरा एक भी बार स्वैप हुआ तो स्वैप तो कर दो, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ना फ्लैग को बना दो यार फॉल्स उस पर्टिकुलर पास में, क्योंकि ये देखो हर पास में मेरे को चेक करना है ये बुल, तो बस ये फ्लैग को फॉल्स बना दिया। और जैसे ही मान लो ये लूप फिर मेरा ख़त्म हुआ, जब वो पास ख़त्म हुआ, ये मेरा पास है पूरा, ठीक है, तो इस पास को ख़त्म होने के बाद अगली इटरेशन से पहले, अगले पास से पहले ना आप ये देख लो कि अगर गलती से मेरा फ्लैग अभी तक ट्रू है, मतलब चेंजेस हुए नहीं, स्वैप हुआ ही नहीं, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि स्वैप डिडंट हैपन, ठीक है, स्वैप डिडंट हैपन, हुआ ही नहीं स्वैप। तो इस केस में आप सिंपल क्या कर सकते हो, भाई एरे मेरा सॉर्टेड है, तो अब सीधा ब्रेक लगा दो, ठीक है। तो होगा क्या कि ये बाहर वाला लूप खत्म होगा। ध्यान देना, ये जो ब्रेक है ना, ये इस लूप के अंदर नहीं लगाया है, लूप ब्रेक उस लूप को खत्म करता है जिसके अंदर वो है, तो ये बाहर वाले लूप के अंदर वाला पार्ट है, ठीक है। तो हमने पूरा लूप ही तोड़ दिया ताकि आगे हम चलेंगे ही नहीं, ठीक है। जैसे कि ये कोड भी हमें हमेशा चलेगा, देखो रन किया, इस केस पे तो चलेगा, ये देखो चल गया, ठीक है। एंड अगर कोई छोटा केस लूँगा यार तो भी मेरा लूप यहाँ पे चलने ही वाला है, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, कि जो ऑप्टिमाइजेशन वाली बात थी, ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, बबल सॉर्ट ऑप्टिमाइज्ड, कि बस इसमें हो क्या रहा है, बबल सॉर्ट ऑप्टिमाइज्ड। तो देखिए इस चेक मार्क की वजह से बस एक काम मेरा होगा कि कभी कभी अब मेरे हर बार जो जे है ना, वो हर बार उतने पासेस मेरे नहीं चलेगी। जैसे देखो इवन अगर n-1 - i था, नंबर ऑफ पासेस तो मेरे हमेशा क्या थे, अगर n एलिमेंट्स हैं तो n-1 पासेस ज़रूर होंगे, भले ही वो पासेस छोटे होते जा रहे थे, है ना। ये देखिए पासेस मेरे छोटे होते जा रहे थे। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ 4 3 2 1,
तो पहले इतना बड़ा पास था, फिर मेरा इतने में भी काम चल सकता है, और फिर इतना, अगर मैं -i लिख दूँ, ठीक है, तो पासेज मेरे छोटे होते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे तो पास ही ख़त्म हो जाएगा पूरा का पूरा अगर ये फ्लैग मिल गया। तो यहाँ पे ना हम 3 चीज़ें लिखते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, ये देखिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात अगर मैं करूँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो हमेशा ऑर्डर ऑफ 1 होगा, अगर मैं बात करूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अब देखना, तो कुछ नए वर्ड्स आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूँ। बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस। बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस। तो वर्स्ट केस का मतलब कि भाई अगर मेरा क्या कहते हैं इतने सारे वो लग रहे हैं मेरे जितने भी पासेज हैं, तो ऑर्डर ऑफ n² थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एवरेज में भी इतनी होगी यार, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हाफ भी मान लो तो वही लेके चलते हैं। लेकिन बेस्ट केस का क्या मतलब है कि भाई अगर आपको स्टार्टिंग से ही सॉर्टेड एरे दे दिया गया, ये होता, तो सिर्फ एक ही पास में मुझे पता लग जाएगा कि फ्लैग ट्रू है। तो इसलिए सिर्फ एक ही पास के अंदर ऑर्डर ऑफ n में काम मेरा सारा हो जाएगा, राइट। तो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन है अभी के लिए ना, ये हमारा हाईलाइटिंग पॉइंट है देखा जाए तो। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई बेस्ट केस हमारा ऑर्डर ऑफ n² में हो रहा है, सॉरी ऑर्डर ऑफ n में हो रहा है, राइट। तो हमने थोड़ा सा इसको सुधार लिया, तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर बबल सॉर्ट। ये अब हमारा अच्छा वाला तमीज़ से थोड़ा बड़ा कोड हो गया, लेकिन इसको हम कहते हैं बबल सॉर्ट। आई होप आपको यार ये चीज़ समझ आई होगी। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, इसके एक आध क्वेश्चंस करते हैं और इस लेक्चर को रैप अप करते हैं। अगले लेक्चर में हम इंसर्शन और सिलेक्शन देखेंगे, लेकिन रुक जाओ, अभी आगे पहले आ जाते हैं। और ये तो हम देख चुके थे, क्वेश्चन किया था हमने। एक बार हम बात कर लेते हैं यार स्टेबल की और अनस्टेबल सॉर्ट की। स्टेबल और अनस्टेबल पता है क्या बोलता है कि अगर मेरे पास यहाँ पे रिपीटेड एलिमेंट्स आ रहे हैं, मतलब मुझे अपना एरे कुछ ऐसा दे रखा है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगले लेक्चर में ज़्यादा अच्छे से क्लियर करके दिखाऊंगा इसको आपको, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन सॉर्ट में समझ आएगा। अगर एरे मेरा कुछ ऐसा दे रखा है, मान लीजिए 5 और एक बार ये देखते हैं 3, फिर वापस से आ जाते हैं 5 1 2, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक 5 है और दूसरा 5 है। एक बारी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 और यहाँ पे लिख देता हूँ 2, ठीक है, मैं इनको अलग अलग डिनोट करने के लिए, ताकि मुझे पता लगे कि मेरा पहला 5 है, ये मेरा दूसरा 5 है, ऐसे डिनोट कर रहा हूँ। हो सकता है मल्टीपल भी हो, सॉर्टिंग फिर भी चलेगा, एल्गोरिदम मेरा चलेगा बबल सॉर्ट। लेकिन स्टेबल और अनस्टेबल का क्या मीनिंग है, मैं आपको ये समझाता हूँ। स्टेबल अनस्टेबल का ये मीनिंग है कि जब यार ये सॉर्ट हो, आफ्टर सॉर्टिंग जो मैं बबल सॉर्ट कर रहा हूँ, तो मेरा एरे कुछ ऐसा बने 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 5 5 1 2 3 5 5, लेकिन जो मेरे 5 और 5 का ऑर्डर था पहले से वो मेंटेन रहे, यानी कि ये हो, ठीक है। अगर इसकी जगह ऐसा कुछ हो जाए गलती से 1 2 3 5 2 5 1, तो टेक्निकली इवन ये भी सॉर्ट तो हो गया है, दिस इज अ सॉर्टेड एरे, लेकिन जो ओरिजिनली 5 की पोजीशन थी वो अलग अलग जगह आ चुकी है। नॉट दैट इट मैटर्स, बट अलग अलग जगह आ चुकी है, तो दिस इज नोन एज अनस्टेबल सॉर्ट। इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल अगर ऐसा कुछ होता है, दिस थिंग इज नोन एज स्टेबल। तो एक बार देखते हैं कि जो हमारा बबल सॉर्ट है क्या वो अनस्टेबल है या स्टेबल है, अपने अपने पासेस लगा के देखते हैं फटाफट। तो यहीं की यहीं मैं आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले, क्या मेरा 5 इस 3 से बड़ा है, हाँ, तो इनको स्वैप कर दो, 3 को इधर ले आओ, अब मैं सीधा इधर करके दिखाऊंगा, 5 को इधर ले आओ। क्या मेरा 5 2 से बड़ा है, जब स्ट्रिक्टली बड़ा होता है ना तभी स्वैपिंग होती है, जब स्ट्रिक्टली बड़ा होता है इक्वल में नहीं होती स्वैपिंग। तो क्या ये इससे बड़ा है, नहीं, छोड़ दो। अब देखो इस पे और इस पे आएंगे हम, क्या ये इससे बड़ा है, हाँ भाई, तो इन दोनों को इंटरचेंज करो, ठीक है। अब मैं इस पे और इस पे आऊँगा, क्या ये इससे बड़ा है, हाँ, तो भाई इंटरचेंज कर दो, ठीक है भाई, आप समझ गए होगे चीज़ें। अभी भी आरे सॉर्ट नहीं हुआ है, तो सेकंड पास क्या बोलता है, वापस से इन दोनों को देखो, तो क्या 3 मेरा 5 से बड़ा है, नहीं, आगे बढ़ो, क्या 5 1 से बड़ा है, हाँ, ठीक है भाई, तो एक काम करो, इन दोनों को स्वैप कर दो, कर दिया स्वैप। क्या 5 2 से बड़ा है, हाँ, स्वैप करते रहो, कर दिया स्वैप। क्या 5 5 से बड़ा है, नहीं, रहने दो, ठीक है। अब ये दोनों अपनी सही जगह आ चुके हैं इनफैक्ट, तो ये ऐसे ही रहेंगे। अब इन दोनों को देखो, क्या 3 1 से बड़ा है, स्वैप कर दो, स्वैप कर दो। क्या 3 2 से बड़ा है, स्वैप कर दो, बस। 3 5 से बड़ा है, चेक ही नहीं करूँगा क्योंकि ये दोनों सही जगह आ चुके हैं। अब 1 क्या 2 से बड़ा है, नहीं, तो ऐसे ही रहने दो। तो ये मेरा सॉर्ट हो गया और आप देख सकते हो यस ये एक स्टेबल सॉर्ट है। तो कंक्लूजन यहाँ से मैं कह सकता हूँ, कंक्लूजन ये है कि बबल सॉर्ट इज़ अ स्टेबल सॉर्ट, ठीक है। जो हम आगे पढ़ेंगे उनका थोड़ा अलग बिहेवियर हो सकता है, वो बाद में देखेंगे। आगे देखते हैं यार,
अब देखते हैं हाउ मच मैक्सिमम स्वैप्स, एक क्वेश्चन है, हाउ मच मैक्सिमम स्वैप्स आर नीडेड टू सॉर्ट एन एरे ऑफ लेंथ 6। अच्छा, अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्वैप्स पूछ रहे हैं, जैसे हम स्वैप्स करते जाते हैं ना, कितने मैक्सिमम स्वैप्स लगेंगे मैक्सिमम कि अगर एरे मेरे को मिल जाए 6 लेंथ का, जब उसे मेरे को सॉर्ट करना हुआ तो इसमें क्योंकि मैक्सिमम पूछा है तो मैं वर्स्ट केस कंसिडर करूँगा। ये देखिए वर्स्ट केस, मान लेते हैं मेरा एरे वर्स्ट केस में है, ये यही मेरा एरे है, एरे मेरा है कुछ 6 5 4 3 2 1। तो अगर मेरे को इसको सॉर्ट करना हुआ तो मैं जानता हूँ 6 साइज़ का एरे है, तो ये तो प्रॉपर वर्स्ट केस है, तो 5 तो मेरे पास लगेंगे, उन पासेस के अंदर भी स्वैप होते रहेंगी। टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स क्या मैं गिन सकता हूँ? यस। क्या आप ये नहीं कह सकते कि टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स, टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स, टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स, क्योंकि हर बार स्वैप होगा ऐसे केस में, जब पूरा डिक्रीजिंग है, वर्स्ट केस है, हर बार मेरी स्वैपिंग होगी, तो मैं कह सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस। और टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस मेरे को पता है कितने होते हैं, n n-1/2 हमेशा, ये मैंने देख लिया था, वर्स्ट केस की बात हो रही है। तो 6 × 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि कितना आ गया 15। तो योर आंसर इज 15 स्वैप्स। अब ये वाली मैथ्स किसी को नहीं समझ आई होगी तो चलिए इधर देखते हैं, एक बार अपने 5 के केस में देख लेते हैं, जिसमें सारे पास लगाए थे मैंने, ठीक है, जो अच्छे से किया था। ये रहा प्रॉपर एल्गोरिदम मेरा, ये था कि ये 5 बार चले, फिर ये 4 चले, फिर ऐसे ये 3 2 और मेरा काम हो जाए। तो यहाँ देखिए कितने टोटल स्वैप्स लगे हैं, इनको मैंने स्वैप किया तो 1 2 3 4, फिर ये आ गया, फिर देखो 5 6 7, फिर ये आ गया, फिर यहाँ पे आप देखो 8 9 ये आ गया, 10 ये आ गया। अगर मैं फॉर्मूले से देखता, क्योंकि ये वर्स्ट केस था, 5 4 3 2 1 था, तो फॉर्मूला मेरा कहता कि नंबर ऑफ ऑपरेशन होते हैं n(n-1/2), तो इसमें 5 एलिमेंट थे, तो 5 × 4/2, तो आप देख सकते हो आंसर 10, विच इज़ राइट, कन्फर्म्ड। ठीक है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को, सिंपल है बहुत यार, ये तो ऐसे आएंगे नहीं इंटरव्यूज़ में, बस आपके उसके लिए था। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, सॉर्ट अ स्ट्रिंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यूज़ एसोसिएटेड आफ्टर रिमूवल ऑफ वैल्यू स्मॉलर देन एक्स। अच्छा, अरे बाप रे, तो मान लेते हैं स्मॉल एक्स है, कुछ भी मान लो, इसको कैपिटल में मान लो, आपको कोई भी एक स्ट्रिंग दे रखी है, आपको कोई भी एक स्ट्रिंग दे रखी है, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू मान लेते हैं, मान लेते हैं कि a, फिर क्या कहते हैं, स्मॉलर देन x है ना, हाँ ठीक है, a z y z x b d j k x, ये मेरी स्ट्रिंग है, सारी कैपिटल लेटर की मैं ले रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आसान रहे, मान लीजिए यही है। तो मुझे सबसे पहले जो काम करना है, एक तो ये है कि सॉर्ट कर दो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब यार इनमें डिक्रीजिंग कैसे होता है, जैसे नंबर्स में डिक्रीजिंग होता है 5 4 3 2 1, तो यहाँ पे भी यार मैं ऐसे ही चलता हूँ, इंक्रीजिंग इज ABCD EF GH अप टू Z, एंड डिक्रीजिंग इज ZYX उल्टी ABCD, ठीक है। और एज का ही वैल्यूज़ भी इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होती है यूजुअली, तो उसको डिक्रीज कर दो, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। पर इन्होंने बोला है आफ्टर रिमूवल ऑफ वैल्यू स्मॉलर देन एक्स, तो स्मॉलर देन एक्स का मतलब है कि भाई एक्स वाई जेड की जगह इनसे पहले जितने भी छोटे एक्स है, इसका मतलब नंबर, उनको हटा दो। तो पहले तो अपनी स्ट्रिंग को मॉडिफाई करके एक नई स्ट्रिंग बनाते रहो, उसमें पुशबैक कर लो, ठीक है, एक स्ट्रिंग STR बना लेना, तो उसमें सिर्फ वो नंबर्स को पुशबैक करो जो कि x से बड़े या x के बराबर है। तो a नहीं है, z को ले लो, y ले लो, z ले लो, x ले लो, b को स्किप करो, d को स्किप करो, j को स्किप करो, k को स्किप करो, x ले लो। तो हमारी एक नई वाली स्ट्रिंग बना लो पहले। अब इसको मेरे को सॉर्ट करना है, इसको मेरे को सॉर्ट करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उल्टे ऑर्डर में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के बाद आ जाएगा z z y x x, समझ रहे हो फाइनली, ये उल्टे ऑर्डर में। तो इस चीज़ को हमें करना है, तो क्या आप इस चीज़ को कर सकते हो, बताइए। तो मैं यहाँ पे आपको होमवर्क ये दूंगा, ये तो मैं आपको करके दिखा दूंगा कि यहाँ से यहाँ कैसे आया, यहाँ से यहाँ मैं बिल्ट इन सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करूँगा, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि आप, और जैसे हम इसमें करते हैं ना, क्या बोलते हैं, अपने नंबर्स के साथ करते हैं बबल सॉर्ट, कैरेक्टर्स के साथ भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब जब मैं अगर लिखता हूँ ना ARR ऑफ I, अगर ARR ऑफ J से बड़ा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इवन अगर ये नंबर्स की जगह कैरेक्टर्स हुए तो यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन में C++ में अगर मैं लिखता हूँ इफ़ कैरेक्टर 1 इज़ ग्रेटर दैन कैरेक्टर 2 कोई, यानी कि मान लेते हैं A इज़ ग्रेटर दैन कैपिटल A, तो ट्रू दे देगा, ये चीज़ सही रहती है, क्योंकि मैंने आपको इफ एल्स स्टेटमेंट में पढ़ाया था, कैरेक्टर्स को एज का वैल्यू देखता है इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है भाई, बहुत सही। तो ये मैं आपको पहले करके दिखा देता हूँ, पर आप बबल सॉर्ट से इसको यहाँ से लेकर यहाँ लेके जाना, ठीक है, वो आपका होमवर्क रहेगा। मैं बस बिल्ट इन सॉर्ट से करके दिखा दूंगा फटाफट। तो बबल सॉर्ट, तो सॉर्ट
स्ट्रिंग डिक्रीजिंग, ठीक है, जो भी कोड का नाम है मैं ऐसे रख लेता हूँ .cpp। फटाफट इस पे आते हैं यार, कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट एंड वेक्टर की जगह इंक्लूड स्ट्रिंग कर लो, स्ट्रिंग को उठा लिया। तो अपनी स्ट्रिंग बना लेते हैं, यहीं की यहीं मैं दे रहा हूँ, आप यूज़र से इनपुट ले लेना। तो मैं लिख रहा हूँ स्ट्रिंग s इज़ इक्वल टू, मैंने यही लिखा था ना, क्या लिखा था, a फिर z फिर y फिर z, ठीक है, फिर x, फिर मैंने लिखा था b d j k और x, ठीक है, इनफैक्ट b d x j k लिख देते हैं, बात एक ही है। दिस इज़ योर स्ट्रिंग। सबसे पहले तो मेरे को इसमें से अनवांटेड चीज़ों को हटाना है, यानी कि x से छोटी चीज़ों को। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक लूप चलाना है और आप एक स्ट्रिंग बना लीजिए, स्ट्रिंग str नाम से। इसके अंदर मैं नई चीज़ें स्टोर कराऊंगा, ये चीज़ रह गई। तो आप लगाइए यहाँ पे फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, अपनी जो s है i लेस देन s डॉट लेंथ, ठीक है। इटरेट करो i अपनी s पे, मुझे नहीं पता लेंथ कितनी है, सारे कैरेक्टर 1 बाय 1 देखो एंड यहाँ पे आप चेक करो कि भाई अगर मेरा जो s ऑफ i जो ये कैरेक्टर है, अगर ये x से छोटा है तो स्किप कर दो, x क्या x से बराबर है तो उसको ले लो। मतलब अगर दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, ये देखो ऐसे देखा जा सकता है, ये दो कैरेक्टर्स को कंपेयर कर रहा हूँ। जैसे मान लो a, क्या a x से बड़ा है या बराबर नहीं, अगर है तो आप अपनी नए स्ट्रिंग में पुश बैक कर दो, ये फंक्शन होता है ना सिंपल, तो आप यहाँ पे पुश बैक कर दो इस चीज़ को, सिंपल। अब इसके बाद मेरा नया str ढंग से बन जाएगा, चाहे तो आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं प्रिंट करा के देखूँ, ये देखो गलती कर दी ना मैंने, ये पुश बैक करना था ना, मैं भी सोचूं ऐसे थोड़ा ना हो सकता है, देखिए हो गया। तो z y z x x, देखो z y z, एक तो ये दोनों आ गए, फिर ये x और ये x, ये उठा लिया, बाकी सबको मैंने यहाँ से हटा दिया। इनफैक्ट अगर मैं कुछ यहाँ पे बीच में अगर y को लाऊं, ठीक है, ये y को लाऊं तो ये भी आ जाएगा, देखिए आ गया, एक और y आ गया मेरा, राइट। तो ये सारा काम मेरा हो रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब मेरे को इसको सॉर्ट करना है, तो देखो एक तरीका तो ये होता है कि भाई इसको भी अगर सॉर्ट करना है तो आप बस ये लिख दो सॉर्ट अपना str डॉट बिगिन, राइट, और फिर str डॉट एंड। तो मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको बबल सॉर्ट से सॉर्ट करके दिखाना है, ठीक है। ये देखिए x x y y z z, यही मेरा सीन था, राइट, हो गया। आपको लेकिन बबल सॉर्ट से करना है, ये आपका भी क्लास वर्क है, होमवर्क नहीं क्लास वर्क है, होमवर्क अलग से मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि बबल सॉर्ट की इम्पोर्टेंस के बारे में। बबल सॉर्ट की इम्पोर्टेंस बताएगा ये क्वेश्चन आपको, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इम्पोर्टेंस। आ जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा है। पुश जीरोस टू द एंड वाइल मेंटेनिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स। पुश जीरोस टू द एंड वाइल मेंटेनिंग रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स, मतलब मेरे को एक एरे दे रखा है, मेरे को सारे जीरोस को एंड में रखना है। क्या ऐसा क्वेश्चन मैं पहले कर नहीं चुका हूँ? किया था 2 पॉइंटर्स में, एरेज में। 2 पॉइंटर का मतलब कि सारे जो जीरो थे उनको मैं एंड में रख रहा था, अगर आपको याद हो। 0 and 1 ये क्वेश्चन था एक, सॉर्ट 0 1, ये हम कर चुके हैं। फिर सॉर्ट 0 1 2 भी किया था हमने, लेकिन ये ज़रूर किया था अच्छे से। फिर हमने किया था सॉर्ट सारे जीरोस को एंड में डाल दो, नंबर्स को आगे ले आओ, लेकिन उसमें दिक्कत हो रही थी, रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा था। क्या मतलब है, मान लेते हैं कि एरे मुझे कुछ ऐसा दे रखा है, 5 0 1 2 0 0 4, फिर यहाँ पे लिख दो 0 3। मान लेते हैं ये मेरा एरे है और मेरे को सारे जीरोस को एंड पे रखना है। तो एक मेथड मेरा पहले हमेशा ये रहता था कि मैं यहाँ पे पॉइंटर्स मेंटेन कर लूँगा, यहाँ पे i है, यहाँ पे j है, यहाँ पे i है, यहाँ पे j है, और मैं चेक करता रहूँगा। अगर ये मेरा नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, आगे बढ़ाओ, अगर ये मेरा नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, इसको यहीं रहने दो। अगर ये अब ज़ीरो है और ये नॉन ज़ीरो है तो स्वैप कर दो। तो ये प्रॉब्लम हो जाती थी, देखो अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती थी कि यहाँ मैं 3 ले आऊँगा, यहाँ 0, तो आप देखोगे रिलेटिव ऑर्डर ख़राब हो जाएगा मेरा। मैं आपको समझाता हूँ, रिलेटिव ऑर्डर से पहले एक बार इसी की कॉपी बना के रख लेते हैं ताकि ओरिजिनल एरे हमारे पास मेंटेन रहे। देखो स्टार्टिंग में आपको हमेशा ये दे रखा था, अब मैं चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है। दिस वॉज द ओरिजिनल एरे, इसका कलर भी बदल देता हूँ। पहले से मुझे ये दे रखा था, अब मैं इसमें चेंजेस कर रहा हूँ। तो मैंने देखा यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, स्वैप करो। ये मेरा पुराना क्वेश्चन था, पुश जीरोस टू द एंड था वो क्वेश्चन भी, लेकिन वो सेम नहीं था। तो देखो यहाँ पे 0 ले आया मैं, सॉरी यहाँ पे मैं 3 ले आया, दोनों को मैंने स्वैप कर दिया, यहाँ पे 0 ले आया। जैसे ही मैं लाया तो मैं j को पीछे कर देता हूँ, फिर मैं वापस से देखता हूँ क्या i पे जो नंबर है वो क्या मेरा नॉर्मल नंबर है, वो तो मैंने आगे कर ही दिया था, देखो ठीक है। फिर मैं देखूंगा j पे जो नंबर है वो 0 है तो पीछे कर दो, ये अपनी सही जगह पे है। फिर मैंने देखा j पे 4 है, यहाँ पे 1 है,
तो यहाँ पे नॉर्मल नंबर है, आगे करो, नॉर्मल नंबर है, आगे करो। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है, तो स्वैप कर दो। तो 0 और 4 को मैंने यहाँ पे स्वैप कर दिया एंड मैं देख सकता हूँ अब इसको आगे बढ़ा सकता हूँ और अब तो हो चुका है। ये बेसिकली मेरा काम था। लेकिन यहाँ पे आप देखो, अगर मैं ज़ीरोज़ को छोड़ूँ तो मेरे नंबर 5, यहाँ से देखो 5 1 2 4 3, तो मैं चाहता था ऐसा कुछ आए 5 1 4 क्या कहते हैं, सॉरी 5 1 2 4 3, देखो 5 1 2 4 3 और फिर उसके बाद मेरे 1 2 3 4। आई वॉन्टेड दिस रिजल्ट बट आई गॉट 5 3 1 2, तो देखो डिफरेंस है। तो मैं रिलेटिव ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाया खराब स्वैपिंग के कारण। लेकिन अब मैं बबल सॉर्ट जानता हूँ और सबसे पहले मैं बोलूँगा वीडियो को पॉज करके खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ कि आई वांट कि आउटपुट कुछ ऐसा आए। मैं चाहता हूँ कि मेरा आउटपुट कुछ ऐसा आए कि 5 तो आए पहले, फिर 1 आए, फिर 2 आए, फिर 4 आए, फिर 3 आए। दिस शुड बी माई आउटपुट, दिस शुड बी। ठीक है, हाउ टू डू इट, पहले पॉज करो वीडियो। आई होप आपने सोचा होगा कि कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। अब मैं अपना सॉल्यूशन बताता हूँ, फिर जल्दी से रैप अप करते हैं सारी चीज़ें। मेरा सॉल्यूशन यहाँ पे क्या रहेगा, बबल सॉर्ट। अब बबल सॉर्ट का मतलब इसको हम अलग तरीके से यूज़ करेंगे। इसको आप कोड करके देखना खुद ही, ठीक है। यहाँ पे हम अलग तरीके से इसको यूज़ कैसे करेंगे, मैं हर समय बस क्या देखूंगा कि यहाँ पे 5 0 है, तो अगर मुझे 0 दिख रहा है तो मैं इसको अगले के साथ स्वैप कर दूंगा। मैं यहाँ ये नहीं देखूंगा कि नंबर अगले से बड़ा है या नहीं, लेकिन अगर 0 दिख रहा है तो मैं आगे से उसको स्वैप कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरी कंडीशन रहने वाली है। फटाफट इस क्वेश्चन को यार सीधा कोड में करते हैं और आपको समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट एक कोड लिखते हैं कि भाई वापस से पुश ज़ीरोस टू एंड वाइल मेंटेनिंग दी ऑर्डर, लेकिन ये अलग चीज़ है। 0 टू एंड यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्डर। ठीक है, तो मेंटेनिंग ऑर्डर रहेगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सेम टू सेम मैं बबल सॉर्ट का कोड कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। कंट्रोल-C, मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत सिंपल है। ठीक है, और ऑप्टिमाइज़ वाला ही रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक बारी के लिए इसको हटाते हैं। ठीक है, हम अपना एरे भी 2 मिनट दीजिए बस मेरे को, बबल सॉर्ट ही करने वाले हैं हम। देखो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करेंगे। अब मान लेते हैं मेरा एरे कुछ ऐसा है। एरे में एलिमेंट्स अपने आप भर देता हूँ मैं। वो है 5 0 1 फिर 2 फिर 0 फिर 0 फिर 4 फिर 0 फिर 3। दिस इज़ माई एरे। और साइज़ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 9। तो साइज़ मेरा 9 है। बहुत बढ़िया, ये भी ले लिया। सबसे पहले तो यार मैं ऐसे ही नॉर्मली इसको प्रिंट करके दिखा दूंगा अपने इसको, ये चीज़। फिर मैं अपना दिखाऊंगा कि ज़ीरोज़ एंड में कैसे डालने। तो अब देखना, अब जो मैं सॉर्टिंग करूंगा वो बबल सॉर्ट ही करूंगा। बस कंडीशन देखना क्या होने वाली है हमारी, यहाँ पे यही सेम लूप उतनी ही बार चलेगा और उतनी ही बार चलाने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि मेरे को उतने ही ज़ीरोज़ पीछे भेजने हैं। टेक्निकली स्पीकिंग जो मेरा ज़ीरोथ एलिमेंट है वो लास्ट में चले जाएगा। हर समय हर पास में एक ना एक ज़ीरो तो यार मेरा एंड में जाएगा ही जाएगा। इनफैक्ट मेरे को ये इतनी बार लूप चलाने की ना ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतनी बार की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बट चलो एनीवेज, अब मेरे को कंडीशन बस ये देखनी है कि भाई अगर इफ़ ARR ऑफ J, अगर ये मेरा इक्वल टू 0 हो रहा है, अगर ऐसा सीन है तो इसको और अगले वाले को स्वैप कर दो। हो सकता है दोनों 0 हो तो भी स्वैप कर दो, वो अगले राउंड में सारी चीज़ें देखी जाएगी अच्छे से। अगर ये 0 है तो स्वैप कर दो। ठीक है, और फिर प्रिंट कर दो। ये देखना, रन करते हैं कोड, कॉपी पेस्ट। ये देखो 5 0 1 2 0 0 ये मेरा आ रहा था, ये देखो सही हो गया सारा। 5 1 2 4 3 0 0 0। ठीक है, आप समझ रहे हो, कुछ नहीं किया कोड में, लिटरली बस ये देखा है कि अगर ये 0 हो रहा है, कंडीशन चेंज किया, बस हो गया कोड। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो स्वैपिंग एल्गोरिदम है, बेसिकली बबल सॉर्ट इज अ स्वैपिंग एल्गोरिदम। ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग हमने ये देख लिया कि जो बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इट इज़ नॉट दैट गुड, इट इज़ ऑर्डर ऑफ n²। ये देखिए, अगर मैं समरी की बात करूँ, थैंक यू वेरी मच, पर उससे पहले अगर मैं छोटी सी समरी आपको बताऊँ, ठीक है, तो बबल सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से मतलब होता है, ठीक है, वो ऑर्डर ऑफ n² है। वैसे ऑर्डर ऑफ n भी हो सकती है बेस्ट केस में, लेकिन मैं वर्स्ट और एवरेज केस ही देखता हूँ वैसे। और जो हमारा इनबिल्ट सॉर्ट होता है, जो मैं सॉर्ट लिखता हूँ ऐसे वेक्टर या स्ट्रिंग पे, भाई उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ n इंटू लॉग n, विच इज़ बेटर, क्योंकि ये क्या है, n इंटू n, तो log n छोटा होता है, ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो हम यही यूज़ करेंगे टेक्निकली जब क्वेश्चन सॉर्टिंग के आएगी, लेकिन ये एल्गोरिदम बताने के लिए था मुझे, ताकि जब ऐसे किस्म के क्वेश्चन सॉल्व करने हो जिसमें ज़ीरोज़ एंड में लगाने हो या कुछ चीज़ें, तो आपको एल्गोरिदम आना चाहिए।
सिमिलरली अगली क्लासेस में भी हम यही करने वाले हैं, सिलेक्शन और इंसर्शन सॉर्ट में। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार अपना ख्याल रखो। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। बाय।